नमस्कार दोस्तों। तो आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले सीएसएस के अंदर डिस्प्ले प्रॉपर्टी क्या होती इसके बारे में। हमारी फुल स्टैक की पूरी सीरीज चल रही फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट की, जिसके अंदर हम लोग सीएसएस का पार्ट कवर कर रहे हैं। और सीएसएस के पार्ट के अंदर भी आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को क्लियर करने वाले, सीएसएस डिस्प्ले प्रॉपर्टी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एक और फुल स्टैक की इंटरेस्टिंग क्लास को, जिसके अंदर हम लोग कवर करने वाले सीएसएस का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, सीएसएस डिस्प्ले प्रॉपर्टी। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सीएसएस डिस्प्ले प्रॉपर्टी के अंदर हम लोग क्या क्या कवर करेंगे आज के लेक्चर के अंदर। सबसे पहले तो हम लोग ये जानेंगे क्या होता है, ओके, क्या होता है सीएसएस की डिस्प्ले प्रॉपर्टी। डिस्प्ले प्रॉपर्टी के बारे में इन डेप्थ नॉलेज हम लोग लेंगे। सबसे पहले सीएसएस डिस्प्ले प्रॉपर्टी वर्क कैसे करता है, सीएसएस डिस्प्ले प्रॉपर्टी होता क्या है, इसके फंडे क्या है, इसके कॉन्सेप्ट क्या है। और हम लोग ये भी जानेंगे कि सीएसएस डिस्प्ले प्रॉपर्टी को यूज करके हम लोग अपने प्रोजेक्ट को किस प्रकार से इनहेंस कर सकते हैं। ओके, हम लोग ये भी जानेंगे क्या क्या डिफरेंट ऑप्शन, ओके, क्या क्या डिफरेंट ऑप्शंस अवेलेबल है मेरे पास डिस्प्ले प्रॉपर्टी को या फिर डिस्प्ले टाइप को सेट करने के। ओके, अगर मेरे को डिस्प्ले टाइप को सेट करना है तो क्या क्या मेरे पास डिफरेंट ऑप्शंस अवेलेबल है, ये अभी हम लोग यहाँ पे जानने वाले। ओके, हम लोग ये भी जानने वाले दोस्तों कैसे कैसे मैं डिस्प्ले प्रॉपर्टी को यूज करूं। ओके, डिस्प्ले प्रॉपर्टी को अप्लाई करें। ओके, किस प्रकार से डिस्प्ले प्रॉपर्टी को अप्लाई करके हम लोग डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म ऑफ, ओके, डिफरेंट फॉर्म ऑफ यूआई, ओके, यूजर इंटरफेस क्रिएट कर सकते हैं। सीएसएस डिस्प्ले प्रॉपर्टी को यूज करते हुए हम लोग डिफरेंट फॉर्म ऑफ यूआई किस प्रकार से क्रिएट कर सकते हैं, इसके बारे में भी हम लोग यहाँ पे आज जानने वाले हैं। हम लोग ये भी जानने वाले दोस्तों कि कौन सा एलिमेंट, ओके, कौन सा एलिमेंट ब्लॉक कहलाता है, कौन सा एलिमेंट इनलाइन कहलाता है। ओके, ये अभी हम लोग आज जानने वाले हैं। तो आज का बेसिकली गोल क्या है हमारा, आज का गोल है हम लोग सीएसएस डिस्प्ले प्रॉपर्टी को इन डेप्थ सीखेंगे। ओके, इसके फंडे क्लियर करेंगे, इसके कॉन्सेप्ट को अच्छे से कवर करेंगे। ओके, सीएसएस डिस्प्ले प्रॉपर्टी क्या होता है, सीएसएस डिस्प्ले प्रॉपर्टी का फंडे क्या है, कॉन्सेप्ट क्या है, क्या क्या डिफरेंट ऑप्शंस अवेलेबल है हमारे पास सीएसएस की डिस्प्ले प्रॉपर्टी को सेट करने के। उसके बाद कैसे डिस्प्ले प्रॉपर्टी को अप्लाई करके हम लोग डिफरेंट फॉर्म ऑफ यूआई क्रिएट कर सकते हैं। उसके बाद हम लोग ये भी जानेंगे कि कौन सा एलिमेंट ब्लॉक है, कौन सा एलिमेंट इनलाइन है, इसको किस तरह से यूज करे, किस तरह से पता करे कौन सा ब्लॉक है, किस तरह से पता करे कौन सा इनलाइन है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सीएसएस डिस्प्ले प्रॉपर्टी को सीखना। क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 1 सबसे बढ़िया वाला क्वेश्चन, सबसे फंडामेंटल क्वेश्चन डिस्प्ले प्रॉपर्टी के अंदर। क्वेश्चन ये कहता है व्हाट इज सीएसएस डिस्प्ले प्रॉपर्टी। मेरे को अगर बोला जाए कि सीएसएस डिस्प्ले प्रॉपर्टी को डिफाइन करो अपने सिंपल वर्ड्स के अंदर, ओके, मैं कैसे डिफाइन करूंगा इसको। सबसे बड़ा क्वेश्चन ये आता है सीएसएस डिस्प्ले प्रॉपर्टी को जब हम यूज करते हैं, ओके, सीएसएस की जो डिस्प्ले प्रॉपर्टी है उसको जब हम यूज करते हैं होता क्या है, जब सीएसएस की डिस्प्ले प्रॉपर्टी को हम लोग यूज कर रहे हो, ओके, सीएसएस की डिस्प्ले प्रॉपर्टी को जब हम यूज कर रहे हैं तो होता क्या है हमारे पास दोस्तों, क्या होता है हमारे पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ, ओके, डिफरेंट टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स हमारे पास क्या होते हैं, अवेलेबल होते हैं। जैसे कि एग्जांपल के तौर पर एलिमेंट है हमारे पास ड्यू एलिमेंट, एंकर टैग एलिमेंट, ओके, पैराग्राफ एलिमेंट, H1 टैग एलिमेंट, ओके, ये पूरा पूरा H1 एलिमेंट, ओके, इस प्रकार से यहाँ पे मान लेते हेडिंग है, ओके, हेडिंग है इस टाइप से, और H1 को मैंने क्लोज कर दिया। ये क्या बन गया, पूरा पूरा एलिमेंट बन गया। समझ में आ रहा है, हमारे पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स अवेलेबल है, ड्यू एलिमेंट, एंकर टैग, पैराग्राफ, H1 नाम की हेडिंग, इस प्रकार से। या फिर इस तरह से बोल सकते हैं हमारे पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ टैग्स अवेलेबल है, या फिर डिफरेंट टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स अवेलेबल है, और वो एलिमेंट्स किस प्रकार से डिस्प्ले होंगे, ओके, वो एलिमेंट किस प्रकार से डिस्प्ले होंगे, या फिर वो एलिमेंट्स किस प्रकार से डिस्प्ले किए जाए, ये हमको सीएसएस की डिस्प्ले प्रॉपर्टी बताती है। ओके, वो एलिमेंट्स को किस प्रकार से डिस्प्ले किया जाए, उस एलिमेंट को या फिर उस टैग्स को, उन टैग्स को किस प्रकार से डिस्प्ले किया जाए, ओके, यही सीएसएस की डिस्प्ले प्रॉपर्टी हमको सिखाती है। ओके, नोट करने लायक बात क्या है,
हर किसी एलिमेंट का ओके या फिर हर किसी टैग का क्या होता है, अलग डिस्प्ले बिहेवियर होता है। ओके हर किसी एलिमेंट का ओके मान लेते H1 नाम का एलिमेंट या फिर कोई पैराग्राफ नाम का एलिमेंट, ओके मान लेते कोई भी ऑडियो टाइप का एलिमेंट, ओके मान लेते कोई वीडियो टाइप का एलिमेंट, ओके मान लेते कोई भी ड्यू टाइप का एलिमेंट, ओके हर एक एलिमेंट का ओके हर किसी टैग का ओके अलग डिस्प्ले बिहेवियर होता है। ओके हर कोई जो टैग होता है, ओके हर कोई जो एलिमेंट होता है, हर कोई जो टैग होता है वो डिफरेंट तरीके से क्या होता है, डिफरेंट तरीके से रेंडर होता है। ओके डिफरेंट तरीके से रेंडर होता है कहाँ पे, वेबसाइट के ऊपर। मान लेते मेरे पास इस प्रकार से मैंने वेब पेज क्रिएट कर लिया, मान लेते एक वेबसाइट क्रिएट कर ली। ओके तो H1 नाम का एलिमेंट, ओके H1 नाम का एलिमेंट अलग तरीके से रेंडर होगा। ओके पैराग्राफ नाम का एलिमेंट अलग तरीके से रेंडर होगा। ओके एंकर टैग का एंकर एलिमेंट, ओके एंकर टैग अलग तरीके से रेंडर होगा। ओके यहाँ पे अगर बात करें ड्यू एलिमेंट अलग तरीके से रेंडर होगा। ओके तो ये जो बेसिकली हर कोई टैग, ओके हर कोई एलिमेंट क्या होता है, डिफरेंट तरीके से रेंडर होता है हमारे वेब पेज के अंदर, हमारी वेबसाइट के ऊपर। ओके या फिर इस तरह से बोल सकते हैं हर कोई टैग, ओके हर कोई टैग या फिर हर कोई एलिमेंट ओके क्या होता है, अलग तरीके से विजिबल होता है, अलग तरीके से विजिबल होता है व्यू पोर्ट के ऊपर। ओके व्यू पोर्ट हमारा, ओके व्यू पोर्ट के ऊपर क्या होता है, अलग तरीके से विजिबल होता है। ओके अलग तरीके से रेंडर होता है, अलग तरीके से विजिबल होता है व्यू पोर्ट के ऊपर। समझ में आ रहा है? जो हमारा वेब पेज है या फिर कोई भी वेबसाइट हमने क्रिएट कर ली या फिर हमारा जो व्यू पोर्ट है, ओके जो भी व्यू पोर्ट है उसके ऊपर जो एलिमेंट है, वो जो टैग है डिफरेंट तरीके से रेंडर होता है, डिफरेंट तरीके से विजिबल होता है व्यू पोर्ट के ऊपर। ओके डिफरेंट तरीके से विजिबल होता है वेब पेज के ऊपर। ओके वेब पेज हमारा उसके ऊपर। तो मैं क्या बोलना चाहता हूँ, किस प्रकार से ओके किस प्रकार से डिस्प्ले प्रॉपर्टी को अप्लाई करें हम लोग। ओके किस प्रकार से डिस्प्ले प्रॉपर्टी को अप्लाई करें उन टैग्स के ऊपर, उस एलिमेंट के ऊपर, और कौन सी डिस्प्ले प्रॉपर्टी अप्लाई होगी। ओके कौन सी डिस्प्ले प्रॉपर्टी अप्लाई होगी, इनलाइन होगी, बहुत सारे हम लोग पढ़ेंगे कि कौन सी डिस्प्ले प्रॉपर्टी को अप्लाई करे, ओके अप्लाई करे, और कौन सी डिस्प्ले प्रॉपर्टी को अप्लाई ना करे, इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे क्या क्या सीखा हमने, व्हाट इज सीएसएस डिस्प्ले प्रॉपर्टी, और सीएसएस डिस्प्ले प्रॉपर्टी यूज करके होता क्या है। हमारे पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स अवेलेबल थे। ड्यू एक एलिमेंट है, ओके एंकर टैग एक एलिमेंट है, पैराग्राफ एक एलिमेंट है, H1 एक एलिमेंट है। ओके तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ टैग्स, ओके डिफरेंट टाइप्स ऑफ टैग एलिमेंट किस प्रकार से डिस्प्ले होंगे, ओके किस प्रकार से डिस्प्ले होंगे हमारे कहाँ पे, वेब पेज के ऊपर, वेबसाइट के ऊपर, व्यू पोर्ट के ऊपर। डिफरेंट टाइप्स ऑफ टैग्स एलिमेंट किस प्रकार से रेंडर होंगे, डिस्प्ले होंगे। हर किसी टैग का, ओके हर किसी टैग का, हर किसी एलिमेंट का अलग डिस्प्ले बिहेवियर होता है। ओके अलग डिस्प्ले बिहेवियर होता है। हर कोई टैग, ओके हर कोई टैग डिफरेंट तरीके से रेंडर होता है, डिफरेंट तरीके से रेंडर होता है हमारे वेबसाइट के ऊपर अलग तरीके से। ओके हर कोई जो टैग है, हर कोई एलिमेंट है अलग तरीके से क्या होता है, विजिबल होता है व्यू पोर्ट के ऊपर, वेबसाइट के ऊपर। समझ में आ रहा है? हर कोई एलिमेंट या फिर हर कोई टैग ओके डिफरेंट तरीके से विजिबल होता है हमारे वेब पेज के ऊपर। ओके तो किस प्रकार से डिस्प्ले प्रॉपर्टी को अप्लाई किया जाए, ओके और कौन से एलिमेंट के ऊपर, ओके कौन से एलिमेंट के ऊपर कौन सी डिस्प्ले प्रॉपर्टी अप्लाई होगी और कौन से एलिमेंट के ऊपर कौन सी डिस्प्ले प्रॉपर्टी अप्लाई नहीं होगी, इसके बारे में भी डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। सिंपल सा मीनिंग है, समरी के तौर पर बता दूं डिस्प्ले प्रॉपर्टी का सिंपल सा मीनिंग। मेरे पास एक वेब पेज था, ओके वेब पेज था, और इस वेब पेज के ऊपर मैं क्या करना चाहता हूँ, एलिमेंट्स को, ओके एलिमेंट्स को रेंडर करना चाहता हूँ, डिस्प्ले करना चाहता हूँ, या फिर इस तरह से बोल सकते हैं विजिबल करना चाहता हूँ व्यू पोर्ट के ऊपर। तो मैं क्या करूंगा, मेरे पास डिस्प्ले प्रॉपर्टी होती है, डिस्प्ले प्रॉपर्टी की मदद से ओके हम लोग क्या कर सकते हैं, उनको डिस्प्ले करा सकते हैं। ओके मान लेते डिस्प्ले प्रॉपर्टी को एग्जांपल के तौर पे समझते। मान लेते एक इंसान है, ओके नॉर्मल फिजिक वाला इंसान है, ओके नॉर्मल फिजिक एक इंसान है हमारे पास, वो नॉर्मल फिजिक है उसकी। ओके एक आदमी है, नॉर्मल फिजिक है, आम आदमी। ओके मान लेते क्या करता है वो, एक्स नामक डिस्प्ले प्रॉपर्टी की यूज करता है, तो इस प्रकार से बल्कि हो जाता है। ओके बल्कि हो जाता है, उसकी बॉडी बढ़ जाती है। ओके बॉडी बढ़ जाती, समझ में आ रहा है आपको? एक्स नामक, ओके मान लेते हैं एक्स नामक डिस्प्ले प्रॉपर्टी उसने यूज कर ली, तो क्या हो गया, बल्कि हो गया, उसकी बॉडी बढ़ गई। समझ में आ रहा है? एक इंसान था, ओके एक इंसान था, नॉर्मल फिजिक थी उसकी, ओके एक आदमी था, उसने क्या कर दिया, एक्स नामक डिस्प्ले प्रॉपर्टी यूज किया, तो बल्कि हो गया, उसकी बॉडी इंक्रीज कर गई। उसी उसी इंसान ने क्या कर दिया, उसी इंसान ने ओके उसकी नॉर्मल फिजिक थी, ओके नॉर्मल आदमी था, उसने वाई नामक, ओके वाई नामक क्या कर दिया, वाई नामक डिस्प्ले प्रॉपर्टी यूज किया।
तो क्या बन गया, सिक बन गया। ओके, सिक हो गए वो। ओके, पतला सा हो गया। ओके, सूखा सा हो गया। ओके, मरियल सा हो गए। समझ में आ रहा है, पतला सा हो गए, सूखा सा हो गए, मरियल सा हो गए। तो क्या समझ में आया आपको? जब हम ओके यहाँ पे देख सकते हैं एक्स नामक डिस्प्ले प्रॉपर्टी यूज किया तो उसकी बॉडी इंक्रीज कर गई। ओके, उसकी बॉडी बढ़ गई। ओके, बट वाई नामक डिस्प्ले प्रॉपर्टी यूज किया तो वो आदमी सूखा सा हो गया, पतला सा हो गया, मरियल सा हो गया। तो क्या समझा आपने? डिस्प्ले प्रॉपर्टी के द्वारा ओके, जो सीएसएस की जो डिस्प्ले प्रॉपर्टी है इसके द्वारा क्या किया जा सकता है, किसी भी पर्टिकुलर एलिमेंट को ओके, किसी भी पर्टिकुलर एक एलिमेंट हमारे पास, उस एलिमेंट को ओके, हमारा जो डिस्प्ले है ओके, इस टाइप का डिस्प्ले हमारे पास वेब पेज है। इस वेब पेज के ऊपर ओके, इस व्यू पोर्ट के ऊपर हमारे पास डिस्प्ले है। ओके, हमारे पास व्यू पोर्ट है। ओके, व्यू पोर्ट है, हमारे पास वेब पेज है। तो इस वेब पेज के ऊपर, इस डिस्प्ले के ऊपर, इस व्यू पोर्ट के ऊपर ओके, कैसे रेंडर करना है ओके, किस प्रकार से रेंडर करना है, कैसे विजिबल करना है ओके, किस प्रकार से विजिबल करना है, वो सारा का सारा लॉजिक किसके अंदर है, बेसिकली डिस्प्ले प्रॉपर्टी के अंदर है। ओके, वो सारा का सारा लॉजिक ओके सीएसएस के डिस्प्ले प्रॉपर्टी के अंदर डिफाइन किया हुआ है। ओके, मतलब आदमी एक था ओके, उसके ऊपर एक्स नाम की मैंने डिस्प्ले प्रॉपर्टी की यूज किया तो क्या हो गया, बल्कि हो गया। ओके, बल्कि हो गया। ओके, उसकी बॉडी इंक्रीज कर गई। और मैंने क्या कर दिया, उसी आदमी को मैंने वाई नामक डिस्प्ले प्रॉपर्टी की यूज किया तो वो पतला हो गया। तो क्या पर समझ में आया आपको? जो डिस्प्ले प्रॉपर्टी इसके अंदर इस टाइप का लॉजिक डिफाइन किया गया है कि जो हमारा एलिमेंट है ओके, जो हमारा एलिमेंट है डिस्प्ले के ऊपर ओके, ये जो डिस्प्ले व्यू पोर्ट है, वेब पेज है, उसके ऊपर किस प्रकार से रेंडर किया जाए ओके, किस प्रकार से विजिबल किया जाए, वो हमारे पास लॉजिक डिफाइन है सीएसएस के डिस्प्ले प्रॉपर्टी के अंदर। ओके, अलग अलग डिस्प्ले प्रॉपर्टी अवेलेबल है हमारे पास। उससे क्या हो जाता है, उससे इस प्रकार से हो जाता है जैसे आदमी को ऊपर मैंने एक्स नामक डिस्प्ले प्रॉपर्टी यूज की, वो बल्कि हो गया। ओके, तो अलग बिहेवियर। ओके, तो मेरे पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ ओके, डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिस्प्ले प्रॉपर्टी अवेलेबल है। ओके, मेरे पास क्या है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिस्प्ले प्रॉपर्टी अवेलेबल है। जैसे कि इनलाइन ओके, इनलाइन नामक डिस्प्ले प्रॉपर्टी अवेलेबल है, ब्लॉक नामक डिस्प्ले प्रॉपर्टी अवेलेबल है। ओके, मतलब मेरे पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑप्शंस अवेलेबल है, जैसे कि इनलाइन, जैसे कि ब्लॉक। ओके, उसके बाद मेरे पास एक और डिस्प्ले प्रॉपर्टी अवेलेबल है जिसका नाम है इनलाइन ब्लॉक। ओके, तो मैं मार्क कर सकता हूँ, इनलाइन ब्लॉक कर सकता हूँ। ओके, मैं मार्क कर सकता हूँ, नन भी मार्क कर सकता हूँ। तो डिस्प्ले प्रॉपर्टी के अंदर क्या लिख सकते हैं हम लोग, या तो इनलाइन दे सकते हैं, ब्लॉक दे सकते हैं, इनलाइन ब्लॉक दे सकते हैं, नन भी दे सकते हैं हम लोग यहाँ पे। उसके बाद ये भी जानेंगे कि बॉक्स साइजिंग को ओके, बॉक्स साइजिंग को बॉर्डर बॉक्स क्यों करते हैं हम लोग। ओके, इसको भी प्रैक्टिकली पढ़ेंगे। ओके, बॉक्स साइजिंग को बॉर्डर बॉक्स क्यों किया जाता है। ओके, तो नोट करिए, हमारे पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स अवेलेबल है। ओके, तो एलिमेंट्स को अपने यूआई के ऊपर हमारे पास इस प्रकार से यूआई क्रिएट किया हमने, और इस प्रकार से यूआई क्रिएट किया। ओके, इस प्रकार से। और मान लेते इस यूआई के ऊपर मेरे को एलिमेंट्स को क्या करना है, रेंडर करना है। ओके, एलिमेंट्स को रेंडर करना है यूआई के ऊपर, तो किस प्रकार से रेंडर कर पाएंगे, यही हमको कौन बताता है, डिस्प्ले प्रॉपर्टी हमको बताती है। ओके, एलिमेंट्स को हमारे यूजर इंटरफेस मतलब यूआई के ऊपर किस प्रकार से रेंडर करना है, यही हमको डिस्प्ले प्रॉपर्टी बताती। जैसे कि डिस्प्ले प्रॉपर्टी के एग्जांपल के तौर पर डिस्प्ले प्रॉपर्टी ओके, डिस्प्ले प्रॉपर्टी और नन उसकी वैल्यू हो सकती है, डिस्प्ले प्रॉपर्टी इनलाइन उसकी वैल्यू हो सकती है, डिस्प्ले प्रॉपर्टी ब्लॉक उसकी वैल्यू हो सकती है, डिस्प्ले प्रॉपर्टी इनलाइन ब्लॉक उसकी क्या हो सकती है, वैल्यू हो सकती है। ओके, तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स है हमारे पास। ओके, ये जो डिस्प्ले प्रॉपर्टी है इसके डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स है। तो चलते हैं हमारे वीएस कोड के अंदर और डिस्प्ले प्रॉपर्टी को प्रैक्टिकली पढ़ना स्टार्ट करते हैं। ओके, मैं आ चुका हूं अपने वीएस कोड के अंदर, और वीएस कोड के अंदर आने के बाद यहाँ पे देख सकते हैं मैंने फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट मास्टरी कोर्स बाय यूजिंग मन स्टैक नाम का एक फोल्डर क्रिएट किया था। उसके अंदर हमने लेक्चर 14 तक यहाँ पे फोल्डर क्रिएट किए हैं। अब एक और फोल्डर क्रिएट करते हैं, लेक्चर 15। ओके, लेक्चर 15 नाम का एक फोल्डर क्रिएट करते हैं। ओके, लेक्चर 15, और इस प्रकार से लेक्चर 15 नाम का फोल्डर क्रिएट किया। अब लेक्चर 15 नाम के फोल्डर के अंदर हम लोग क्या करेंगे, index.html नाम की फाइल को क्रिएट करेंगे। ओके, index.html नाम की फाइल क्रिएट कर ली, और यहाँ पे कंट्रोल बी से इसको खिसका देंगे, एक्सप्लेनेशन मार्क दबाएंगे और एंटर प्रेस करेंगे, तो मेरे पास बॉयलर प्लेट कोड जनरेट होके आ गया। तो मैं टाइटल यहाँ पे बदल दूंगा, और टाइटल यहाँ पे रखना चाहता हूँ CSS डिस्प्ले प्रॉपर्टी। तो देख पा रहे होंगे मैंने टाइटल रखा है CSS डिस्प्ले प्रॉपर्टी। ओके, तो और बॉडी टैग के अंदर आ चुका हूं मैं।
अब बॉडी टैग के अंदर आने के बाद मैं h1 नाम की हेडिंग क्रिएट करता हूँ। ओके, h1 नाम की हेडिंग क्रिएट कर ली। ओके, और मान लेते हैं वेलकम टू, ओके, वेलकम टू एमबीएस कोडिंग। ओके, यहाँ पे हेडिंग के अंदर कंटेंट क्या आ रहा है, वेलकम टू एमबीएस कोडिंग, इस प्रकार से आ रहा है। अब क्या करते, कंट्रोल एस करते और राइट क्लिक करते हुए ओपन विथ लाइव सर्वर करते, मतलब हमारे HTML का डॉक्यूमेंट 5.0.0 पोर्ट के ऊपर खुल के रेडी हो चुका है। ओके, इस प्रकार से, और यहाँ पे हेडिंग भी आ रही है। ओके, अब हम क्या करते, सबसे पहले हम लोग डिस्प्ले प्रॉपर्टी को एक के बाद एक सीखते हैं। ओके, तो सबसे पहले बात करते ब्लॉक एलिमेंट की। ओके, ब्लॉक एलिमेंट है हमारे पास, जैसे कि एग्जांपल के तौर पर डिव एक हमारा ब्लॉक लेवल एलिमेंट है, ब्लॉक एलिमेंट है, पैराग्राफ एक ब्लॉक एलिमेंट है, h1 नाम की जो हेडिंग है, ओके, h1 नाम का एलिमेंट एक ब्लॉक एलिमेंट है, ब्लॉक लेवल एलिमेंट है, बहुत सारे, ओके, भिन्न भिन्न प्रकार के हमारे पास ब्लॉक लेवल एलिमेंट है, ब्लॉक एलिमेंट हमारे पास एग्जिस्ट कर रहे होंगे। ओके, तो सबसे पहले क्या करते हैं, इनके भी हमारे पास प्रॉपर्टीज होते हैं, इनको भी हम लोग डिफाइन करेंगे। तो सबसे पहले VS कोड के अंदर चलते और ब्लॉक एलिमेंट क्रिएट करते। ओके, तो h1 नाम की हेडिंग को हटा देते और यहाँ पे डिव क्रिएट करते। ओके, मैंने क्या बोला, जो डिव है हमारा वो ब्लॉक लेवल एलिमेंट है, ब्लॉक एलिमेंट है। डिव क्या है, रैपर है, कंटेनर है, जिसके अंदर चीजों को हम लोग रैप अप करके रख सकते हैं और उनके ऊपर स्टाइल परफॉर्म कर रहे होंगे हम लोग। ओके, तो यहाँ पे क्या बात आती है, तो डिव कैसे क्रिएट करते, डिव टैग लिखा, डिव एलिमेंट क्रिएट कर दिया और इस डिव टैग के अंदर, डिव एलिमेंट के अंदर कंटेंट डाल दिया मैंने। ओके, वही अपना वेलकम टू, ओके, वेलकम टू एमबीएस कोडिंग। ओके, वेलकम टू एमबीएस कोडिंग, तो वेलकम टू एमबीएस कोडिंग नाम का कंटेंट डाला डिव टैग के अंदर, डिव एलिमेंट के अंदर। ओके, इस एलिमेंट के अंदर कंटेंट आ रहा है वेलकम टू एमबीएस कोडिंग, और एक और डिव मैंने इसी प्रकार से क्रिएट कर लिया, डिव टैग, डिव एलिमेंट, और इसके अंदर कंटेंट क्या डाल दिया, वेलकम टू एमबीएस कोडिंग 2.o। ओके, यहाँ पे क्या डाल दिया, वेलकम टू एमबीएस कोडिंग 2.o, और यहाँ पे वेलकम टू एमबीएस कोडिंग मान लेते 1.o। इस प्रकार से कंट्रोल एस किया और ब्राउजर के ऊपर चला मैं। ओके, और ब्राउजर के ऊपर आने के बाद देख पा रहे होंगे, ओके, वेलकम टू एमबीएस कोडिंग पहले वाले डिव के अंदर और वेलकम टू एमबीएस कोडिंग 2.o दूसरे वाले डिव के अंदर। क्या समझ में आया आपको, यहाँ पे कोई बातें क्लियर हुई या नहीं हुई? यहाँ पे बात यह आती है, मैंने क्या कर दिया था, डिव एलिमेंट को यूज किया था, देख पा रहे होंगे डिव एलिमेंट को यूज किया है। ओके, डिव एलिमेंट का यूज किया है, तो ये जो डिव एलिमेंट है यहाँ पे कंप्लीट हुआ, दूसरा वाला डिव एलिमेंट यहाँ से स्टार्ट हुआ, बट जैसे उसने स्टार्ट कर दिया तो न्यू लाइन से स्टार्ट किया उसने। ओके, यहाँ पे देख पा रहे होंगे वेलकम टू एमबीएस कोडिंग 1.0। ओके, 1.0 किसके अंदर आ रहा है, फर्स्ट लाइन के अंदर आ रहा है, और वेलकम टू एमबीएस कोडिंग 2.0 किसके अंदर आ रहा है, सेकंड लाइन के अंदर आ रहा है। ओके, जैसे मेरा फर्स्ट ड्यू कंप्लीट हुआ, ओके, तो उसने क्या कर दिया, फर्स्ट ड्यू कंप्लीट होने के बाद सेकंड ड्यू को कहां से स्टार्ट किया, सेकंड लाइन से, न्यू लाइन से स्टार्ट किया। ओके, तो मेरे को क्या पता चला, मेरे को ये पता चला, ओके, जो मेरा ब्लॉक एलिमेंट है, ओके, जैसे मैंने ड्यू क्रिएट किया था, ओके, ड्यू इस प्रकार से क्रिएट किया था। ओके, यहाँ पे उसका कंटेंट डाल दिया था, ओके, लोआरएम, ओके, लोआरएम 1 डाल दिया, इस प्रकार से ड्यू क्रिएट कर लिया, ड्यू एलिमेंट। ओके, उसका देखो और ड्यू क्रिएट किया, ओके, ड्यू इस प्रकार से, और उसके अंदर कंटेंट डाल दिया लोआरएम, लोआरएम 2। ओके, इस प्रकार से कंटेंट डाल दिया। ओके, तो मेरे को क्या पता चला, यहाँ से मेरे को ये पता चला लोआरएम, लोआरएम 1 फर्स्ट लाइन में आया और लोआरएम सेकंड, ओके, लोआरएम 2 सेकंड लाइन में आया। ओके, मतलब ये क्या हो गए, न्यू लाइन में आ गए। ओके, न्यू लाइन में आ गए, क्यों न्यू लाइन में आते, क्योंकि ड्यू एक क्या है, ड्यू एक बेसिकली जो ड्यू है, ड्यू बेसिकली क्या पता चला मेरे को, ड्यू एक ब्लॉक एलिमेंट है। ओके, ब्लॉक एलिमेंट है, वो क्या करता है, न्यू लाइन से स्टार्ट करता है। ओके, न्यू लाइन से स्टार्ट करता है, समझ में आ रहा है आपको? तो पहला बिहेवियर मेरे को पता चला, ब्लॉक एलिमेंट के केस में क्या होता है, न्यू लाइन से स्टार्ट करता है ब्लॉक एलिमेंट। ओके, अगर इसको प्रैक्टिकली देखना चाहते तो वो भी मैं दिखा देता हूँ आपको। ओके, हम क्या करेंगे, इसको हाइट वेट देंगे और इसको मैं प्रैक्टिकली दिखाता हूँ आपको। तो स्टाइल, ओके, इंटरनल सीएसएस को परफॉर्म करना चाहता हूँ, ये जो हेड टैग, हेड एलिमेंट आ रहा है, इसके अंदर चलेंगे, हेड एलिमेंट के अंदर, और टाइटल टैग आ रहा है, टाइटल टैग के जस्ट नीचे आएंगे और यहाँ पे बनाएंगे स्टाइल टैग। ओके, क्योंकि इंटरनल सीएसएस परफॉर्म कर रहे तो स्टाइल टैग का इस्तेमाल कर लिया और स्टाइल टैग के अंदर चले गए। और किसके ऊपर परफॉर्म करना चाहते, ओके, हम लोग प्रॉपर्टी को इस्तेमाल करना चाहते, हम क्या करना चाहते, ओके, ये जो पहला वाला ड्यू आ रहा है वेलकम टू एमबीएस कोडिंग 1.0, इसको क्या करना चाहते, इसको बॉर्डर देना चाहते। ओके, और दूसरे वाले को भी बॉर्डर देना चाहते,
और दोनों के दोनों ड्यू एलिमेंट है, तो मैं एलिमेंट सेलेक्टर की मदद से उसको सेलेक्ट करूंगा। ड्यू नाम का एलिमेंट है, कर्ली ब्रैसेस लिखा, मतलब एलिमेंट सेलेक्टर की मदद से सेलेक्ट कर रहा हूँ ड्यू नाम के एलिमेंट को। और उसके बाद क्या कर देंगे, अंदर चलेंगे और मैं क्या करना चाहता हूँ, बॉर्डर नाम की प्रॉपर्टी लिखी। ओके, बॉर्डर नाम की प्रॉपर्टी लिखी और उसके अंदर वैल्यू डाल दी 1 पिक्सल सॉलिड रेड। ओके, वैल्यू क्या डाल दी, 1 पिक्सल सॉलिड रेड। ओके, क्या समझ में आया आपको? मैंने क्या करना है, HTML डॉक्यूमेंट के अंदर जाना है, उस एलिमेंट को ढूंढना है जिसका नाम क्या है, ड्यू। ओके, और उसके ऊपर क्या कर देना है, बॉर्डर नाम की प्रॉपर्टी की इस्तेमाल करते हुए उसके अंदर वैल्यू डाल देनी 1 पिक्सल सॉलिड रेड, मतलब बॉर्डर लगा देनी 1 पिक्सल सॉलिड रेड की ड्यू एलिमेंट के ऊपर। कंट्रोल एस किया और ब्राउजर के ऊपर चला तो देख पा रहे होंगे ये जो ड्यू आ रहा है फर्स्ट और सेकंड, इसके ऊपर क्या आ रहा है, बेसिकली इसके ऊपर बॉर्डर आ रहा है 1 पिक्सल सॉलिड रेड की। ओके, पहला वाला और दूसरा वाला। नोट करने लायक बात क्या समझ में आई, पहला वाला ड्यू ने क्या कर दिया, ओके, लेफ्ट से राइट तक, ओके, जितने भी ओके विड्थ थे वो कवर कर लिए। ओके, लेफ्ट से राइट तक। और दूसरे वाले ड्यू ने भी क्या कर दिया, लेफ्ट से राइट तक, ओके, यहाँ तक क्या कर दिया, पूरी पूरी विड्थ को कवर कर लिया। समझ में आ रहा है आपको? और वो उसने क्या कर दिया, न्यू लाइन से स्टार्ट कर लिया। ओके, न्यू लाइन से स्टार्ट कर लिया, मतलब ये जो फर्स्ट वाला ड्यू ने क्या कर दिया, पूरा करो स्पेस ले लिया लेफ्ट से राइट तक। ओके, लेफ्ट से राइट तक, ओके, यहाँ तक लेफ्ट से राइट तक पूरा पूरा स्पेस ले लिया। तो सेकंड वाला ड्यू को कहां से स्टार्ट करना पड़ा, न्यू लाइन से स्टार्ट करना पड़ा, क्योंकि फर्स्ट वाले ड्यू ने क्या कर लिया था, पूरा का पूरा स्पेस ले लिया था। ओके, और इसलिए उसने सेकंड वाले ड्यू ने न्यू लाइन से स्टार्ट किया है। ओके, तो मेरे को क्या समझ में आया, पहला बिहेवियर क्या समझ में आया, जो ड्यू होता है, ओके, ड्यू एक ब्लॉक एलिमेंट है। अगर ड्यू एक ब्लॉक एलिमेंट है तो वो क्या करेगा, न्यू लाइन से स्टार्ट करेगा। ओके, तो यहाँ पे जो कंटेंट आ रहा है न्यू लाइन से स्टार्ट किया, फर्स्ट पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट क्या समझ में आया कि हमारा जो ड्यू एलिमेंट है वो लेफ्ट से राइट तक, ओके, एक्सट्रीम लेफ्ट, ओके, एक्सट्रीम लेफ्ट और एक्सट्रीम राइट तक क्या करेगा, पूरा का पूरा स्पेस लेगा। ओके, पूरा का पूरा स्पेस लेगा। समझ में आ रहा है आपको? पूरी पूरी विड्थ कवर करेगा। ओके, तो क्या समझ में आया आपको? नोट क्या लिखेंगे आप, सेकंड वाली नोट, हमारा जो ब्लॉक एलिमेंट है, हमारे केस में क्या निकल गया, ड्यू। ओके, हमारा ब्लॉक एलिमेंट क्या निकल गया, ड्यू निकल गया। ये क्या करेगा, डिफॉल्ट विड्थ कितना लेता है, व्यू पोर्ट्स के, ओके, हमारा जो व्यू पोर्ट है, ओके, हमारा जो व्यू पोर्ट है उसके एक्सट्रीम, ओके, उसके एक्सट्रीम लेफ्ट से, ओके, उसके एक्सट्रीम लेफ्ट से व्यू पोर्ट के एक्सट्रीम राइट तक, ओके, व्यू पोर्ट के एक्सट्रीम राइट तक, लेफ्ट से राइट तक। ओके, ये क्या करता है, जितना भी स्पेस है, ओके, जितना भी स्पेस है, ओके, जितना भी स्पेस है, क्या करता है, जितना भी स्पेस हमारे पास अवेलेबल है, जो भी स्पेस अवेलेबल है उसकी सारे सारी विड्थ क्या कर लेता है, ले लेता है। ओके, समझ में आ रहा है आपको? ब्लॉक एलिमेंट की क्या खास बात है दूसरी, ये क्या करते, डिफॉल्ट विड्थ कितनी लेते, व्यू पोर्ट के एक्सट्रीम लेफ्ट से व्यू पोर्ट के एक्सट्रीम राइट तक जितना भी स्पेस अवेलेबल है वो सारा का सारा स्पेस, ओके, वो सारे की सारी विड्थ ले लेते हैं। समझ में आ रहा है आपको? और पहली वाली नोट क्या बताया मैंने, ये ब्लॉक एलिमेंट, ओके, ब्लॉक एलिमेंट न्यू लाइन से स्टार्ट करते। ओके, जैसे कि हमारे पास ड्यू था तो यहाँ पे कंटेंट डाल दिया lorem1, तो क्या कर दिया उसने, न्यू लाइन से स्टार्ट कर दिया। ओके, मतलब पहले वाली लाइन में lorem1 आया, फिर दूसरे वाले ड्यू एक बनाया, उसके अंदर कंटेंट डाल दिया lorem2, तो यहाँ पे देख सकते हैं न्यू लाइन में lorem2 आ रहा है। ओके, तो न्यू लाइन में आ रहा है, तो ड्यू एक ब्लॉक एलिमेंट है तो न्यू लाइन में आता है। ओके, यहाँ पे समझ में आता है आपको? दूसरी बार हमने क्या सिखाया आपको कि एक जो ब्लॉक एलिमेंट होता है, दूसरी प्रॉपर्टी, तो डिफॉल्ट विड्थ कितनी लेते हैं, डिफॉल्ट विड्थ लेते हैं व्यू पोर्ट की एक्सट्रीम लेफ्ट से, ओके, व्यू पोर्ट का एक्सट्रीम लेफ्ट से व्यू पोर्ट के एक्सट्रीम राइट तक, ओके, व्यू पोर्ट के एक्सट्रीम राइट तक क्या लेते, जितना भी स्पेस अवेलेबल है, ओके, जितना भी स्पेस अवेलेबल है सारा का सारा स्पेस वो क्या करते, ऑक्यूपाई कर लेते, उनकी विड्थ ऑक्यूपाई कर लेते। ओके, उनकी विड्थ ले लेते। समझ में आ रहा है? तो थर्ड वाली प्रॉपर्टी क्या है, हम लोग ब्लॉक एलिमेंट को क्या दे सकते हैं, कस्टम विड्थ एंड हाइट दे सकते हैं। ओके, ब्लॉक एलिमेंट को क्या दे सकते हैं, कस्टम विड्थ एंड हाइट हम लोग इसको दे सकते हैं। तो चलते VS कोड के अंदर और ब्लॉक एलिमेंट हमारा जो ड्यू है इसको कस्टम विड्थ एंड हाइट देके देखते हैं। तो मैंने क्या किया था, यहाँ पे हमारा जो ड्यू एलिमेंट है उसको सेलेक्ट करके हुए उसको बॉर्डर दे दी थी 1 पिक्सल सॉलिड रेड की। अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पे कस्टम विड्थ एंड हाइट दूंगा। तो विड्थ नाम की प्रॉपर्टी है मेरे पास, तो विड्थ नाम की प्रॉपर्टी के अंदर वैल्यू डाल दी मैंने, मान लेते 300 पिक्सल, 300 पिक्सल की वैल्यू डाल दी। ओके, और मेरे पास हाइट नाम की प्रॉपर्टी है,
और हाइट नाम की प्रॉपर्टी के अंदर क्या डाल दिया मैंने, हाइट नाम की प्रॉपर्टी के अंदर वैल्यू क्या डाल दी, हाइट नाम की प्रॉपर्टी के अंदर वैल्यू डाल दी 300 पिक्सल। तो क्या समझ में आया आपको, जो हमारा ड्यू है एक ब्लॉक एलिमेंट है, तो ब्लॉक एलिमेंट को हम लोग कस्टम विड्थ 300 पिक्सल और उसको कस्टम हाइट 300 पिक्सल की दे दी। कंट्रोल एस किया, ब्राउजर के ऊपर चला तो देख पा रहे होंगे, इसको कम जूम कर देता हूँ 125 के ऊपर। ओके, तो यहाँ पे देख सकते हैं मैंने क्या कर दिया, मेरे पास जो ड्यू था, ओके, दो ड्यू थे मेरे पास, एक ड्यू और दूसरा ड्यू। तो मैंने क्या कर दिया, उस ड्यू को ओके विड्थ दे दी, कस्टम विड्थ दे दी कितने पिक्सल की, 300 पिक्सल। ओके, हॉरिजॉन्टली कितनी पिक्सल की, 300 पिक्सल। और वर्टिकली हाइट कितनी दे दी मैंने, हाइट दे दी 300 पिक्सल। ओके, हाइट भी मैंने 300 पिक्सल दे दी। ओके, तो क्या समझ में आपको, ड्यू ओके एक ब्लॉक एलिमेंट है, तो क्या करेगा, कस्टम विड्थ एंड हाइट ले सकता है। ओके, उनकी रिस्पेक्ट करेगा, अगर वो रिस्पेक्ट करेगा तो ले लेगा। ओके, कस्टम विड्थ एंड हाइट हम लोग दे सकते हैं। ओके, ब्लॉक एलिमेंट के केस में, तो ये भी आपको समझ में आया, कस्टम विड्थ एंड हाइट हम लोग दे सकते हैं ब्लॉक एलिमेंट की कंडीशन में। ओके, तो मैंने क्या कर दिया, ड्यू को ओके हमारा जो ड्यू था ओके, ड्यू को मैंने क्या कर दिया, कस्टम विड्थ एंड कस्टम हाइट मैंने दे दी। तो उसने क्या कर दिया, रिस्पेक्ट किया उनको। ओके, रिस्पेक्ट किया, उनको रिस्पेक्ट किया, तो कस्टम विड्थ भी ले ली उसने और कस्टम हाइट भी उसने ले ली। इस प्रकार से था। ओके, इस प्रकार से हो गया। ओके, इस प्रकार से था, इस प्रकार से हो गया। ओके, क्योंकि मैंने हाइट और विड्थ दे रखी है। विड्थ का मतलब क्या होता है, हॉरिजॉन्टली, हाइट का मतलब क्या होता है, वर्टिकली। समझ में आ रहा है आपको। चौथे नंबर का पॉइंट हम लोग सीखने वाले, हम लोग क्या कर सकते हैं, ब्लॉक एलिमेंट को कस्टम मार्जिन एंड पैडिंग दे सकते हैं। ओके, मतलब ये जो ब्लॉक एलिमेंट है ओके, हमारे केस में क्या था, ड्यू, तो ड्यू क्या करेगा, रिस्पेक्ट करेगा, कस्टम मार्जिन दे देंगे हम लोग तो वो ले लेगा, कस्टम पैडिंग दे देंगे तो वो भी ले लेगा, तो वो ले लेगा, तो हम लोग उनको दे सकते हैं। ओके, तो हम लोग क्या करते हैं, ड्यू को कस्टम मार्जिन भी देंगे, कस्टम पैडिंग भी देंगे। तो मान लेते मेरे पास ओके, यहाँ पे मैं एग्जांपल के तौर पर यहाँ पे एक ड्यू था। ओके, ड्यू था। ओके, मैंने क्या कर दिया, उसको कस्टम मार्जिन दे दी, कस्टम मार्जिन दे दी, या फिर कस्टम पैडिंग दे दी। ओके, तो कस्टम पैडिंग का मतलब मान लेते यहाँ पे इसके अंदर कंटेंट था। ओके, इस प्रकार से कंटेंट था, सीओ नाम का कंटेंट था, तो मान लेते मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, उसको यहाँ पे इस प्रकार से कर दिया। ओके, तो यहाँ पे क्या समझ में आया आपको, ये जो अंदर वाली बात होती है, ओके अंदर वाली बात, यहाँ पे कंटेंट और बॉर्डर के बीच का जो स्पेस आ रहा है, यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, पैडिंग दे दी, इसको बोलते हैं पैडिंग। ओके, कस्टम पैडिंग दे रखी। और जो बाहर वाला स्पेस है, ओके बाहर वाला स्पेस है, मतलब यहाँ पे देख सकते हैं ये जो बॉर्डर आ रहे और बॉर्डर के बाहर, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम लोग मार्जिन। ओके, मार्जिन बोलते हैं बॉर्डर के बाहर का आउटसाइड वाला, और इसको मार्जिन बोलेंगे, और बॉर्डर के अंदर वाला स्पेस ओके उसको क्या बोलेंगे, पैडिंग बोलेंगे। बॉर्डर के अंदर वाला स्पेस उसको पैडिंग, बॉर्डर के आउटसाइड वाला स्पेस उसको मार्जिन। ओके, तो हम लोग क्या दे सकते हैं, ब्लॉक एलिमेंट को, ओके ब्लॉक एलिमेंट को कस्टम मार्जिन एंड पैडिंग दे सकते हैं। ओके, उनकी रिस्पेक्ट करता है। तो चलते हैं VS कोड के अंदर और कस्टम मार्जिन एंड पैडिंग दे के देखते हैं। अभी कैसा UI आ रहा है, इस प्रकार से UI आ रहा है। मैं क्या करना चाहता हूँ, मार्जिन देना चाहता हूँ चारों दिशाओं के अंदर, और पैडिंग भी देना चाहता हूँ चारों के चारों दिशाओं में। ओके, तो कैसे देंगे, बहुत ही सिंपल खेल है। यहाँ पे आ जाना है और यहाँ पे लिखना है मार्जिन, मार्जिन नाम की प्रॉपर्टी, और मार्जिन दे दी मैंने 25 पिक्सल की चारों दिशाओं में। अब कंट्रोल एस किया, ब्राउजर के ऊपर चलाओ तो इस प्रकार से UI आ रहा है। ओके, आउटसाइड, बॉर्डर के आउटसाइड जो स्पेस आता है उसको मार्जिन बोलते हैं। 25 पिक्सल टॉप, 25 पिक्सल लेफ्ट, 25 पिक्सल राइट, ओके, और 25 पिक्सल ओके 25 पिक्सल बॉटम। समझ में आ रहा है। इस प्रकार से इसने क्या कर दिया, कस्टम मार्जिन भी ले लिया। ओके, अब उसी प्रकार से मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे पैडिंग दे देता हूँ। ओके, पैडिंग दे दी मैंने चारों की चारों दिशाओं में, कितनी पिक्सल की, 50 पिक्सल की पैडिंग चारों दिशाओं में दे दी। कंट्रोल एस किया, ब्राउजर के ऊपर चला, तो ब्राउजर के ऊपर आने के बाद देख सकते हैं ये जो कंटेंट आ रहा है, कंटेंट ओके, ये जो वेलकम टू एमबीएस कोडिंग 1.0, वेलकम टू एमबीएस कोडिंग 2.0, ये जो कंटेंट आ रहा है और जो बॉर्डर आ रही, इनके बीच का जो स्पेस है अब बढ़ चुका है। ओके, कितने का हो चुका है, अब 50 पिक्सल का हो चुका है। ओके, यहाँ से यहाँ तक ओके, बॉर्डर और कंटेंट का बीच का जो स्पेस है 50 पिक्सल का हो चुका है। ओके, अगर इसको मैं कमेंट आउट कर दूं, और कमेंट आउट करने के बाद अब चेक करते हैं, कमेंट आउट किया, अब चेक किया, तो यहाँ पे एकदम चिपक के आ रहा था। ओके, बॉर्डर से कंटेंट, अब जैसे ही मैंने उसको 50 पिक्सल कर दिया, तो क्या कर दिया उसने क्या कर दिया, पैडिंग ले ली, कितनी की, 50 पिक्सल की। मतलब जो कंटेंट है और बॉर्डर के जो बीच है जो स्पेस है यहाँ से यहाँ तक ओके
ये क्या आ रहा है 50 पिक्सल का आ रहा है। ओके, तो क्या क्या समझा हमने ब्लॉक एलिमेंट के केस में। ओके, ब्लॉक एलिमेंट के केस में ये बेसिकली ब्लॉक एलिमेंट कहाँ से स्टार्ट करते, न्यू लाइन से स्टार्ट करते। ओके, न्यू लाइन से स्टार्ट करते ब्लॉक एलिमेंट, न्यू लाइन से स्टार्ट करते ब्लॉक एलिमेंट। ओके, जैसे कि ड्यू हमारा यहाँ पे उसके अंदर कंटेंट था लोअर M1 और लोअर M2 था, तो उसने न्यू लाइन से स्टार्ट किया। ओके, मतलब यहाँ पे देख सकते हैं एक ड्यू था और ड्यू के अंदर जो कंटेंट था ओके उसके ऊपर डिपेंड नहीं किया उसने। ओके, न्यू लाइन से तुरंत स्टार्ट कर लिया। उसके बाद हमने ये भी जाना ब्लॉक एलिमेंट की केस में क्या होता है, डिफॉल्ट विड्थ व्यू पोर्ट से एक्सट्रीम लेफ्ट से व्यू पोर्ट की एक्सट्रीम राइट तक ले लेते। ओके, जितना भी स्पेस आता है वो सारा का सारा अवेलेबल होता है, वो सब कुछ ले लेते। ओके, जितना भी स्पेस है जितनी भी विड्थ है वो ले लेते। समझ में आ रहा है आपको, एक्सट्रीम लेफ्ट से एक्सट्रीम राइट तक। ओके, ये बेसिकली एक और पॉइंट यहाँ पे आप अगर नोट करना चाहते तो करिएगा कि ये जो बेसिकली कंटेंट, ओके, कंटेंट के ऊपर डिपेंड नहीं करते। ओके, कंटेंट के ऊपर डिपेंड नहीं करते, मतलब यहाँ पे अगर यहाँ पे इतना कंटेंट है, इतना कंटेंट ऐसा नहीं कि वो इतना कंटेंट है तो यहाँ पे यहाँ से ही स्टार्ट करेगा। ओके, मतलब यहाँ पे ड्यू 1 था ओके और यहाँ पे ड्यू 2 था, तो ये ऐसा नहीं कि यहाँ से स्टार्ट करेंगे, वो यहाँ पे न्यू लाइन से स्टार्ट करते इस प्रकार से। ओके, यहाँ पे और उसके बाद यहाँ पे, मतलब वो न्यू लाइन से स्टार्ट करते। ओके, 1 और 2। ओके, तो ड्यू क्या करता है बेसिकली, ब्लॉक एलिमेंट क्या करता है, डिफॉल्ट विड्थ क्या बेसिकली, डिफॉल्ट विड्थ की बात करें व्यू पोर्ट के एक्सट्रीम लेफ्ट से स्टार्ट करेगा। ओके, और एक्सट्रीम राइट तक ओके पूरा पूरा लेता जाएगा। ओके, आप कंटेंट कितना भी डालो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ओके, उसके बाद कस्टम विड्थ एंड हाइट हम लोग यहाँ पे दे सकते हैं उनको। ओके, ये रिस्पेक्ट करते हैं, कस्टम विड्थ दे सकते हैं, कस्टम हाइट दे सकते हैं इनके अंदर। ओके, ब्लॉक एलिमेंट की एक और बात है, खास बात, कस्टम मार्जिन एंड कस्टम पैडिंग भी दे सकते हैं। ओके, तो कस्टम मार्जिन और कस्टम पैडिंग मतलब जो कंटेंट है, कंटेंट और बॉर्डर के बीच का जो स्पेस होता है उसको पैडिंग बोलते हैं। ओके, और जो बॉर्डर के बाहर का जो स्पेस होता है आउटसाइड उसको मार्जिन बोलते हैं। कस्टम मार्जिन और पैडिंग भी दे सकते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 1 है। ओके, आज का क्वेश्चन ये है आपके सामने, आपको बताना है ऐसे कौन से 10 डिफरेंट ब्लॉक एलिमेंट्स है हमारे पास इसके अंदर, HTML के अंदर। ओके, HTML के अंदर ऐसे कौन से 10 डिफरेंट ब्लॉक एलिमेंट्स है हमारे पास। तो नंबर 1 है एड्रेस एलिमेंट। ओके, एड्रेस टैग। ओके, तो एड्रेस टैग क्या है, ब्लॉक एलिमेंट। ओके, उसके बाद हमारे पास नंबर 2 है आर्टिकल टैग। ओके, आर्टिकल एलिमेंट ब्लॉक एलिमेंट है। उसके नंबर 3 है हमारे पास असाइड टैग, असाइड एलिमेंट ब्लॉक एलिमेंट है। नंबर 4 है हमारे पास DL टैग। ओके, DL एलिमेंट, ये भी क्या है, ये बेसिकली ब्लॉक एलिमेंट है। नंबर 5 है हमारे पास DT टैग। ओके, DT टैग भी क्या है, बेसिकली एक ब्लॉक एलिमेंट है। नंबर 6 है हमारे पास, ओके, नंबर 6 है हेडर टैग, हेडर एलिमेंट, ये भी एक ब्लॉक एलिमेंट है। नंबर 7 है हमारे पास फुटर टैग। ओके, फुटर एलिमेंट ब्लॉक एलिमेंट है। नंबर 8 है हमारे पास मेन टैग, मेन एलिमेंट, ये भी एक ब्लॉक एलिमेंट है। नंबर 9 है हमारे पास नेविगेशन टैग। ओके, नैव टैग एक ब्लॉक एलिमेंट है। हमारे पास नंबर 10 है यूएल टैग। ओके, यूएल एलिमेंट, ये भी एक ब्लॉक एलिमेंट है। समझ आ रहा है, एड्रेस एलिमेंट, आर्टिकल एलिमेंट, असाइड एलिमेंट, डीएल एलिमेंट, डीटी एलिमेंट, हेडर एलिमेंट, फुटर एलिमेंट, मेन एलिमेंट, नैव एलिमेंट, यूएल एलिमेंट, या फिर एड्रेस टैग, आर्टिकल टैग, असाइड टैग, डीएल टैग, डीटी टैग, हेडर टैग, फुटर टैग, मेन टैग, नेविगेशन टैग और ऑर्डर लिस्ट टैग। ओके, ये सारे के सारे ब्लॉक एलिमेंट है। ये क्या करते हैं बेसिकली, ये प्रॉपर्टीज को फॉलो करते हैं। ओके, न्यू लाइन से स्टार्ट करेंगे एक्सट्रीम लेफ्ट से एक्सट्रीम राइट तक। ओके, और उसके बाद कस्टम विड्थ एंड हाइट दे सकते हैं, और उनके अंदर हम लोग क्या दे सकते हैं बेसिकली, कस्टम मार्जिन एंड पैडिंग भी दे सकते हैं। ओके, ये ब्लॉक एलिमेंट है बेसिकली। ओके, 10। अभी के लिए मैं क्या करता हूँ, ये जो कोड आ रहा है यहाँ पे उसको क्या करते, कमेंट आउट कर देते। यहाँ पे उसको कमेंट आउट कर दिया, और नीचे वाला जो कोड आ रहा है बेसिकली इसको भी क्या कर लिया, कमेंट आउट कर दिया। ओके, इसको भी कमेंट आउट कर दिया। अब कमेंट आउट करने के बाद नीचे चलते। ओके, नीचे चला मैं, सबसे पहले क्या करते दोस्तों, एक बॉक्स क्रिएट करते। ओके, तो यहाँ पे मैंने ड्यू टैग लिखा। ओके, ड्यू एलिमेंट क्रिएट किया, और इसके अंदर क्या है बेसिकली, इसके अंदर कंटेंट ऐड कर दिया। ओके, कंटेंट कैसा, वेलकम टू, ओके, वेलकम टू एमबीएस कोडिंग। ओके, वेलकम टू एमबीएस कोडिंग नाम का मैंने कंटेंट ऐड कर दिया। कंट्रोल एस किया और ब्राउजर के ऊपर चला मैं। तो ब्राउजर के ऊपर आने के बाद अगर इसको जूम करा के दिखाओ तो इस प्रकार से आ रहा है। ओके, वेलकम टू एमबीएस कोडिंग एक बॉक्स है, और बॉक्स के अंदर कंटेंट है वेलकम टू एमबीएस कोडिंग। अब मैं क्या चाहता हूँ, ये जो ड्यू है इसके ओपनिंग टैग के अंदर चलता हूँ, और मेरे पास कौन सा एट्रीब्यूट होता है, क्लास नाम का एट्रीब्यूट, क्लास देने के लिए। तो क्लास नाम के एट्रीब्यूट के अंदर क्लास इज इक्वल डबल कोट्स, क्लास नाम के एट्रीब्यूट के अंदर मैंने क्लास दे दी। ओके, बॉक्स नाम की क्लास दे दी। समझ में आ रहा है,
मैंने क्लास नाम के एट्रीब्यूट के अंदर कौन सी क्लास दे दी, बॉक्स नाम की क्लास। इसको क्या करते, बॉक्स नाम की क्लास को कंट्रोल सी करते, ओके, कॉपी कर लिया, ओके। अब सबसे अच्छी वाली प्रैक्टिस क्या रहती है, अच्छी वाली प्रैक्टिस ये रहती है, आपको क्या करना पड़ता है, यूनिवर्सल सेलेक्टर का यूज करो, ओके। यूनिवर्सल सेलेक्टर क्या कहता है, जितने भी मेरे पास एलिमेंट्स है, जितने भी मेरे पास टैग्स है, ओके, उनके ऊपर मैं प्रॉपर्टीज यहाँ पे यूनिवर्सल सेलेक्टर के अंदर दूंगा, वो अप्लाई होंगी उनके ऊपर, ओके। समझ में आ रहा है। यहाँ पे क्या करते, स्टार का सिंबल है, तो स्टार कर्ली ब्रेसेस, ओके। स्टार का मतलब क्या है, स्टार का मतलब यूनिवर्सल सेलेक्टर, ओके। यूनिवर्सल सेलेक्टर क्या बोलता है, जितने भी मेरे पास एलिमेंट्स है, जितने भी मेरे पास टैग्स है, उनके ऊपर ये कर्ली ब्रेसेस के अंदर जो प्रॉपर्टीज में डिफाइन करूंगा, ओके, अप्लाई होगी, ओके। समझ में आ रहा है। तो मैं क्या कर देता हूँ, गुड प्रैक्टिस रहती कि मार्जिन को आप क्या करो, इनिशियली 0 रखो, ओके, 0 रखो। और यहाँ पे पैडिंग को भी क्या करके रखो, पैडिंग को भी यहाँ पे 0 रखो, ओके, पैडिंग को भी 0 रखो। अच्छी वाली प्रैक्टिस रहती कि आप क्या करिए, मार्जिन को भी और पैडिंग को भी 0 करके रखिए, ओके। मैंने क्या कर दिया, स्टार, स्टार क्या दर्शाता है, यूनिवर्सल सेलेक्टर। और मैं क्या करना चाहता हूँ, जो भी एलिमेंट्स है, जो भी टैग्स है मेरे पास, सबके ऊपर पैडिंग और मार्जिन इनिशियली 0 आ जाए, ओके। कंट्रोल एस किया और ब्राउजर के ऊपर चला, तो ये देख पा रहे होगे यहाँ पे जो कॉर्नर के अंदर, अगर मैं यहाँ पे अगर दिखाऊं आपको, इसको नहीं करता मैं, ओके। यहाँ पे इसको क्या करते, कमेंट आउट करते, कमेंट आउट कर दिया, कंट्रोल एस किया, ब्राउजर के ऊपर चला, तो यहाँ पे देख सकते हैं लेफ्ट से, ओके, लेफ्ट से और टॉप से, ओके, मार्जिन ले रहा है वो, ओके, मार्जिन ले रहा है। तो मैंने क्या कर दिया, उसको जैसे मैंने 0 पिक्सल कर दिया, ओके। और यहाँ पे कंट्रोल एस किया, ब्राउजर के ऊपर चला, बाय डिफॉल्ट 0 पिक्सल की मार्जिन और 0 पिक्सल की पैडिंग दे रहा है, ओके। अब क्या करते, राइट क्लिक किया, इंस्पेक्ट क्लिक किया, ओके, इंस्पेक्ट के ऊपर, और मैंने क्या कर दिया, ये एरो का साइन इसके ऊपर क्लिक किया, इंस्पेक्ट के ऊपर। और यहाँ पे एरो के साइन के ऊपर क्लिक करने के बाद वेलकम टू एमबेस कोडिंग आ रहा है, इसके ऊपर क्या कर दिया, मैंने क्लिक कर दिया, ये मेरे पास एक बॉक्स खुलेगा। अभी के लिए मेरे पास कंटेंट की साइज कितने आ रहे, कंटेंट की साइज आ रही 252 इंटू 18, ओके, समथिंग 252.533 इंटू 18.400, इस प्रकार की साइज आ रही, ओके, कंटेंट की। सबसे पहले क्या करते, क्लास सेलेक्टर का यूज करते, और यहाँ पे क्लास क्या थी, बॉक्स नाम की क्लास थी, तो कंट्रोल सी कर लिया, ओके, कंट्रोल सी कर लिया, और यहाँ पे आ गए, ओके, क्लास सेलेक्टर का यूज कर रहे, तो डॉट का यूज कर रहे, और क्लास का नाम क्या है, क्लास का नाम है बॉक्स, ओके। तो क्लास सेलेक्टर की वजह से उस बॉक्स नाम की क्लास को मैंने सेलेक्ट कर लिया। आपके एचटीएमएल डॉक्यूमेंट के अंदर जाओ और उस एलिमेंट को ढूंढो जिसके ऊपर क्लास लग रही है बॉक्स नाम की, ओके, आ जाए आपके पास। आने के बाद क्या करेंगे, उसके अंदर विड्थ नाम की प्रॉपर्टी देंगे, और विड्थ नाम की प्रॉपर्टी, ओके, हॉरिजॉन्टली विड्थ आ जा 300 पिक्सल की, ओके, हॉरिजॉन्टली विड्थ आ जा 300 पिक्सल की। और मान लेते हाइट, ओके, हाइट नाम की प्रॉपर्टी, वर्टिकली हाइट कितनी आ जा, वर्टिकली हाइट आ जा 300 पिक्सल की, समझ में आ रहा है, वर्टिकली कितनी आ जा 300 पिक्सल की, और हॉरिजॉन्टली कितनी आ जा 300 पिक्सल की, ओके। कंट्रोल एस किया, ब्राउजर के ऊपर चले। अब मैं क्या करता हूँ, इसको रिफ्रेश भी कर लेते, ओके, इसको रिफ्रेश भी कर लेते। यहाँ पे क्लियर नहीं हो रहा होगा, तो मैं इंस्पेक्ट करता हूँ, राइट क्लिक, इंस्पेक्ट किया, इंस्पेक्ट के बाद यहाँ पे क्या कर दिया, इस एरो के ऊपर क्लिक किया, और कंटेंट के ऊपर वेलकम टू एमबेस के ऊपर होवर करने के बाद क्लिक कर दिया, ओके। यहाँ पे देख सकते, फिर से करता हूँ, यहाँ पे करने के बाद यहाँ पे क्लिक कर दिया, तो मेरे पास क्या खुलेगा, ये खुलेगा, ओके, बॉक्स खुलेगा। बॉक्स के अंदर आपको क्या समझ में आ रहा है, यहाँ पे देख सकते 300 इंटू 300, ओके, 300 इंटू 300, मतलब विड्थ कितनी दे दी मैंने, विड्थ दे दी 300 पिक्सल, और हाइट दे दी मैंने 300 पिक्सल। तो उसने क्या कर दिया, 300 बाय 300 ले लिया उसने, ओके। अगर मैं इसको कम जूम करा के दिखाऊं आपको, ओके, कम जूम करा के दिखाओ, अब यहाँ पे देखो, ये जो डब्बा है बेसिकली, ओके, डब्बा आप क्लियरली दिखाई दे रहा होगा, ये डब्बे के ऊपर मैंने विड्थ दे रखी है 300 पिक्सल की, ओके, 300 पिक्सल, ओके। अभी यहाँ पे देखो हॉरिजॉन्टली, ओके, हॉरिजॉन्टली 300 पिक्सल दे के रखी, और वर्टिकली हाइट मैंने दे रखी 300 पिक्सल। तो डब्बे का जो कॉन्फ़िगरेशन है, ओके, जो डब्बा है हमारे पास, उसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या हो गई, 300 इंटू 300 हो गई, ओके, 300 हॉरिजॉन्टली, 300 वर्टिकली, ओके, पिक्सल के अंदर, ओके। समझ में आ रहा है, इस फंडे को फॉलो किया। जैसे मैंने विड्थ और हाइट दे दी, तो यहाँ पे उसकी कॉन्फ़िगरेशन, ओके, उसके डायमेंशन बदल गए, ओके। होवर करने के बाद आपको समझ में आएगा, देखो यहाँ पे ड्यू डॉट बॉक्स 300 इंटू 300, मतलब 300 विड्थ और 300 हाइट, ओके, इसने ले ली। समझ में आ रहा है आपको, ये फंडा मैंने बताया आपको। यहाँ पे इसके ऊपर भी करके देखो 300 इंटू 300, और इसके ऊपर भी करके रखो 300 इंटू 300। अब मैंने जानबूझ के आपको ओवर करके दिखाया। अब जैसे बॉर्डर लगाऊंगा मैं इस बॉक्स को, तो बॉर्डर पे ऐड हो जाएगी, ओके, बॉर्डर पे ऐड हो जाएगी। तो ये करके दिखाता हूँ मैं आपको। अब हम क्या करते हैं, बेसिकली ये जो बॉक्स आ रहा है, ओके,
वेलकम टू एमपीएस कोडिंग वाला। ओके, यहाँ पे ये बॉक्स है, इसके ऊपर क्या करते, इसको सेलेक्ट करते। ओके, इसको क्लास सेलेक्टर के में सेलेक्ट किया और उसके ऊपर विड्थ दे दी, हाइट दे दी, अब बॉर्डर भी दे देते। अब विड्थ दे दी, हाइट दे दी, अगर इसको ओवर करके दिखाओ, आप देखो यहाँ पे क्या आ रहा है, 300 इंटू 300 आ रहा है। ओके, क्योंकि 300 विड्थ और 300 हाइट दे के रखी। अब इसके अंदर बॉर्डर भी ऐड हो जाएगी। ओके, बॉर्डर भी ऐड हो जाएगी। क्यों बॉर्डर ऐड होगी, देखो अब बॉर्डर और बॉर्डर प्रॉपर्टी और वैल्यू क्या दे दी, मान लेते 1 पिक्सल की बॉर्डर लग जाए। ओके, 1 पिक्सल इसकी विड्थ हो और उसके बाद यहाँ पे क्या हो, उसकी सॉलिड हो, बॉर्डर सॉलिड हो। ओके, और ब्लैक हो उसका कलर। ओके, ब्लैक कलर की बॉर्डर लग जाए, बॉर्डर लग जाए 1 पिक्सल सॉलिड ब्लैक की। कंट्रोल एस कर दिया, ब्राउजर के ऊपर चले गए तो ये देखिए हमारे पास ये जो बेसिकली एक ड्यू है। ओके, एक बॉक्स है। ओके, ये बॉक्स है, इसके ऊपर बॉर्डर कितने पिक्सल की लग गई, यहाँ पे जो बॉक्स है इसके ऊपर बॉर्डर कितने पिक्सल की लग गई, मैंने कितनी 1 पिक्सल की बॉर्डर दे रखी। ओके, 1 पिक्सल की बॉर्डर दे रखी। तो इसके ऊपर यहाँ पे अगर देखोगे 301.07 इंटू 301.07 ऐसा क्यों दिखाई दे रहा है मेरे को, ये सिंपल सी बात है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे ओवर करने के बाद, यहाँ पे ओवर करने के बाद क्लिक किया, मेरे पास बॉक्स आ गया। बॉक्स के अंदर पहले 300 इंटू 300 था, अब यहाँ पे बॉर्डर लगा दी। बॉर्डर टॉप से 0.53 और बॉटम से 0.53 और यहाँ पे 0.53 लेफ्ट और राइट से 0.53। ओके, इस प्रकार से। अब खेल ऐसा था, मैंने 1 दे रखा था और इसने क्या दिया मेरे को, 0.53 दिया। ओके, ऐसा क्यों कर रहा है बेसिकली, तो ऐसा क्यों कर रहा है ये भी पढ़ेंगे हम लोग। बट यहाँ पे कैलकुलेशन की बात करें, ओके, मान लेते 0.53। ओके, 0.53 था तो 0.53 टॉप में, 0.53 बॉटम में, ऐड करने के ऊपर कितने होएंगे वो 0.533 और प्लस किया 0.533, कितना हो जाएगा बेसिकली 1.6 हो जाएगा ना। तो यहाँ पे क्या कर देंगे, 300 के अंदर ऐड कर देंगे 1.6 को, समथिंग को 301.07 आ रहा है। ओके, इस प्रकार से आ रहा है। तो वही खेल है बेसिकली। देखो यहाँ पे 301.07 आ रहा है। ओके, 301.07 आ रहा है। तो मैंने बताना है आपको किस प्रकार से आ रहा है। मैंने बॉर्डर कितने की लगा दी थी, बॉर्डर लगा दी थी 1 पिक्सल की। ओके, 1 पिक्सल की बॉर्डर लगा दी थी, बट इसने कितने रेंडर की, रेंडर 0.53 की। ओके, रेंडर कितने की 0.53 रेंडर की, समझ में आ रहा है आपको, 0.53 इसने रेंडर की। अब यहाँ पे 0.53, ओके 0.533, ओके, उसका इसको ऐड कर दो 0.533, ये टॉप का, ओके ये टॉप का, ये बॉटम का, और उसके अंदर ऐड कर दो 300 को। ओके, 300 को कितनी कैलकुलेशन होगी, यहाँ पे 0.533 और उसके अंदर ऐड कर दो 0.533, तो यहाँ पे 336 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, और यहाँ पे 5 5 10 आने के बाद 0 और 1 चला जाएगा ऊपर, कैरी होने के बाद 1 नीचे आएगा। ओके, 1.066, ओके, इस प्रकार से आ जाएगा। ओके, मेरे पास आंसर आ जाएगा। अब इसको 1.066 को अगर 300 के अंदर ऐड कर दिया जाए, ओके 300 के अंदर अगर ऐड किया जाए, ओके 300.0, ओके 0.000 करने की कोशिश की जाए, तो यहाँ पे क्या आएगा 301, ओके 301.066। ओके, और इसको अगर अप्रोक्सीमेट लिया जाए तो हमारे पास आंसर आएगा 301.07। ओके, इसका अप्रोक्सीमेट लिया जाए तो। ओके, इस प्रकार से समझ में आ रहा है। इस प्रकार से पहले तो क्या क्या समझा मैंने, बॉर्डर लगा दी थी। ओके, बॉर्डर लगा दी थी 1 पिक्सल की। ओके, बॉर्डर लगा दी थी, बट रेंडर कितनी की उसने, रेंडर कितनी की, रेंडर उसने सिर्फ और सिर्फ 0.53 की। ओके, यहाँ पे शायद आपके मॉनिटर के ऊपर, आपके लैपटॉप के ऊपर 0.53 आए। ओके, 0.53 आए और माइट भी 1 भी आ जाए। ओके, बट कोई घबराने की बात नहीं, अगर 0.53 आ रहा है तो किस प्रकार से आ रहा है, उसने रेंडर इस तरह से किया, स्मूथनेस अचीव करनी उसको। ओके, स्मूथनेस चाहिए। ओके, स्मूथनेस चाहिए, शार्पनेस चाहिए उसको, क्या चाहिए, शार्पनेस चाहिए, स्मूथनेस चाहिए। तो उसने मेरे को क्या करके दिया, उसने रेंडर इस प्रकार से किया, डिस्प्ले इस प्रकार से किया, डिस्प्ले यहाँ पे रेंडर इस प्रकार से किया कि मेरे पास 0.53 और 0.53 आ रही रेंडर। ओके, बॉर्डर समझ में आ रहा है आपको, और कैलकुलेशन तो मैंने बता दी टॉप से। ओके, टॉप से बॉर्डर कितना ले रहा है 0.53, बॉटम से 0.53 और बीच में 300, तो 300 प्लस, ओके 300 प्लस 0.53, 0.53 301.066, इसको अप्रोक्सीमेट 301.07 मानेंगे। उसी प्रकार से यहाँ पे भी हो रहा होगा 0.53 लेफ्ट में, 300 बीच में, ओके 300 और राइट में 0.533, तो सबको कैलकुलेट करेंगे तो 301.07, ओके यही आएगा। ओके,
ये हाइट होगी, ओके, और ये विड्थ होगी, ओके। विड्थ कितनी आएगी 301.07, ओके, और हाइट भी उतनी आएगी। समझ में आ रहा है? इस प्रकार से कैलकुलेशन चलती है। तो देखो यहाँ पे 301.07 आ रहा है ना। अगर मैं यहाँ पे 2 कर दूं तो, ओके, 2 कर दूं तो यहाँ पे 2 करने की कोशिश करूं और 2 को ऐड करने की कोशिश करूं तो यहाँ पे देख पा रहे होंगे, इसके ऊपर होवर करता हूं, होवर करने के बाद इसके ऊपर होवर करता हूं 303.2 इंटू 303.2। किस प्रकार से मैंने इस बार बॉर्डर कितनी दे रखी है, मैंने बॉर्डर दे रखी है 2 पिक्सल की, ओके, 2 की दे रखी। रेंडर कितनी की 1.6 रेंडर की, ओके, 1.6 रेंडर की। तो यहाँ पे कैलकुलेशन क्या हो जाएगा, पहले तो 300, ओके, 300 है, 300 के अंदर ऐड कर दो, ओके, 1.6 टॉप से, ओके, 1.6 टॉप से ऐड कर दिया, ओके, और यहाँ पे क्या कर दो, ऐड कर दो, ओके, क्या ऐड कर दो, मान लेते 1.6 बॉटम से, ओके, 1.6 बॉटम से ऐड कर दिया, ओके। तो ये 1.6 और 1.6 की अगर कैलकुलेशन करें, यहाँ पे 6 6 12 हो जाएगा, 1 कैरी रहेगा, 1 + 1 + 1 3 हो जाएगा, ओके, 3.2, ओके, 3.2, और यहाँ पे 300 को ऐड करने की कोशिश करें, 300, ओके, 300 के अंदर अगर 3.2 को ऐड करने की कोशिश करें, ओके, 3.2, ओके, 0.2 को ऐड करने की कोशिश, 2 नीचे आएगा, पॉइंट लगेगा, 303, 3 आएगा, फिर 0 आएगा, फिर 3 आएगा, 303.2, ओके, ये हमारा आंसर होगा। समझ में आ रहा है आपको? तो यहाँ पे देख सकते हैं 303.2 आंसर आ रहा है। समझ में आ रहा है आपको? यही फंडा फॉलो किया था हमने, ओके। अब मेरे को ये रीजन जानना है कि 1.6 1.6 1.6 क्यों आ रहा है, ओके। मैंने तो 2 दे के रखा था, वहां पे 1.6 क्यों आ रहा है बेसिकली? इसका रीजन बहुत ही सिंपल है, मैंने आपके लिए नोट्स भी बना के रखे इसके रीजन के। तो यहाँ पे बेसिकली मैं एक्सपेक्ट कितना कर रहा था, 2 पिक्सल की आए, तो यहाँ पे कितनी आ गई, 1.6 पिक्सल की आ गई, ओके। ये क्यों हो रहा है बेसिकली? ब्राउजर क्या कर रहा है, रेंडरिंग कर रहा है, ओके। ब्राउजर क्या कर रहा है, रेंडरिंग कर रहा है बॉर्डर्स को, ओके, पर्टिकुलरली, ओके, किसके रिलेटेड है, पिक्सल के रेशियो से रिलेटेड है, ओके, डिवाइस के पिक्सल से रिलेटेड है ये चीजें, यहाँ पे सब पिक्सल रेंडरिंग से रिलेटेड ये खेल है, ओके। ऐसा क्यों कर रहा है ब्राउजर? ब्राउजर बेसिकली क्या करता है, ब्राउजर रेंडर कर रहा है, ओके, बॉर्डर को पर्टिकुलरली रिलेटेड, किसके रिलेटेड है, डिवाइस के पिक्सल रेशियो, यहाँ पे सब पिक्सल रेंडरिंग के ऊपर। ब्राउजर क्या कर रहा है, ट्राइंग टू स्केल, ओके, it might be trying to scale the 2 pixel border down to better fit the screen resolution। मतलब आपकी स्क्रीन के रिजोल्यूशन, आपकी जो स्क्रीन है उसके रिजोल्यूशन के ऊपर अच्छे से फिट हो, ओके। तो इसलिए वो क्या कर रहा है, 2 पिक्सल को कम कर दे रहा है, ओके, 2 पिक्सल को 1.6 पिक्सल कर दिया, ओके, which could cause it to render slightly thinner than expected। यही बोला मैंने, इसलिए क्या करे, आपके स्क्रीन के रिजोल्यूशन को अच्छे से मेंटेन करने के लिए आपके यूआई के ऊपर, ओके, आपके यूजर इंटरफेस के ऊपर अच्छा एक्सपीरियंस मिले आपको, यूजर को अच्छा एक्सपीरियंस देने के लिए उसने क्या कर दिया, 2 पिक्सल को उसने क्या कर दिया, छोटा कर दिया, डाउन कर दिया, 1.6 पिक्सल में थिन कर दिया उसको, ओके। क्यों कर रहा है बेसिकली, वो इंश्योर करना चाहता है, क्या इंश्योर करना चाहता है, स्मूथनेस आए, ओके, स्मूथनेस आए, शार्पनेस आए, ओके। आप जब भी डिस्प्ले कर रहे हो, ओके, डिस्प्लेइंग कर रहे हैं बॉर्डर को, ओके, या फिर अदर यूआई एलिमेंट्स को, ओके, बॉर्डर को या फिर अदर यूआई एलिमेंट्स को डिस्प्ले कर रहे हैं, तो इंश्योर करना चाहते हैं स्मूथनेस आए, शार्पनेस आए, इसलिए बॉर्डर को उसने क्या कर दिया, उसने थिन करा दिया, ओके, 2 पिक्सल से उसने 1.6 करा दिया डाउन में। द 1.6 बॉर्डर यू आर सीइंग इज लाइकली रिजल्ट ऑफ डिवाइस हाई डीपीआई। डिवाइस हाई डीपीआई, ओके, डीपीआई का फुल फॉर्म क्या होता है, डॉट पर इंच, ओके, डॉट पर इंच इसका फुल फॉर्म होता है। समझ में आ रहा है आपको? डीपीआई का मतलब क्या होता है, डॉट पर इंच, ओके। तो 1.6 बॉर्डर, ओके, द 1.6 बॉर्डर यू आर सीइंग इज लाइकली अ रिजल्ट ऑफ, ओके, रिजल्ट किसका, डिवाइस का हाई डीपीआई मतलब डॉट पर इंच, हाई डॉट पर इंच डिस्प्ले एंड हाउ द ब्राउजर हैंडल सब पिक्सल रेंडरिंग। सब पिक्सल रेंडरिंग को किस प्रकार से हैंडल कर रहा है ब्राउजर, और हाई डीपीआई, ओके, मतलब हाई डॉट पर इंच इसके ऊपर, ओके। तो याद रखने वाली सिर्फ और सिर्फ बात है कि मैं क्या करना चाहता हूँ, स्मूथनेस को अचीव करना चाहता हूँ, शार्पनेस को अचीव करना चाहता हूँ, ओके। स्मूथनेस आए, शार्पनेस आए, जब भी मैं यूआई एलिमेंट को, ओके, ये जो बेसिकली एक यूआई है, ओके, मैंने तैयार किया एक यूआई, ये शार्प आए, ओके, आपको अच्छे से दिखाई दे, ओके, यूआई एलिमेंट शार्प आए, आपको अच्छे से दिखाई दे, इसलिए वो क्या करता है, इंश्योर करता है कि आपके पास शार्पनेस आए, यूआई एलिमेंट अच्छे से आपको दिखाई दे, स्मूथनेस आपके पास आए, ओके, यूजर को अच्छा फील हो, इसलिए क्या कर रहा है वो 2.2 पिक्सल की बॉर्डर को उसने रिड्यूस कर दिया 1.6 में, ओके, यही रीजन है। बॉर्डर को बढ़ा देते, ओके, मान लेते बॉर्डर को मैंने 3 पिक्सल कर दिया, ओके, 3 पिक्सल आप खेलते थोड़ा सा, ओके, जोर से खेलेंगे, यहाँ पे 3 कर दिया तो 305.82, ओके, मतलब 3 टॉप से, ओके, यहाँ पे देख सकते हैं, इसके ऊपर ओवर करने के बाद क्लिक कर दिया तो यहाँ पे 2.9 ऊपर से और बीच में 300
और यहाँ पे 2.9 तो ऐड करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे देख सकते हैं पूरा पूरा कैलकुलेशन 305.82। उसी प्रकार से यहाँ पे लेफ्ट में 2.9, ओके, बीच में 300 और यहाँ पे राइट में 2.9, इनको ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, बेसिकली यहाँ पे देख सकते हैं 305.82। अगर यहाँ पे मैं क्या कर दूं, अब पॉइंट में देख के देखो, मान लेते हैं मैं पॉइंट में देख के देखता हूँ 1.5 कर दिया या फिर 1.6 कर दिया, 1.6 कर दिया और क्या क्लिक किया और यहाँ पे देख सकते हैं क्लिक करने के बाद यहाँ पे देख सकते हैं 1.455, ओके, टॉप से बीच में 300 और बॉटम में 1.455, इनकी कैलकुलेशन करने के बाद कितना आ रहा है, बेसिकली 302.91 आ रहा है, ओके, तो ये हो गया। उसी प्रकार से यहाँ पे देखो लेफ्ट में 1.45, ओके, बीच में 300 और राइट में 1.45, इनकी कैलकुलेशन करने के ऊपर कितना आ रहा है, बेसिकली कैलकुलेशन करने के ऊपर यहाँ पे देख सकते हैं 302.91 आ रहा है, ओके, यही खेल है हमको खेलना, ओके। अब मान लेते हैं मैं यहाँ पे कुछ भी रैंडम कर देता हूँ, 5 कर देता हूँ, ओके, 5 कर दिया, 5 करने के बाद फिर से और किया, इसके ऊपर क्लिक किया तो यहाँ पे देख सकते हैं 4.336 ऊपर, बीच में 300 और यहाँ पे 4.36 नीचे, और इनकी कैलकुलेशन करने के ऊपर 308.73 आ रहा है, ओके, तो यहाँ पे ऐड करना है सबको, 4.36 प्लस 300 प्लस 4.36, कैलकुलेशन 308.73, ओके। उसी प्रकार से यहाँ पे लेफ्ट में, ओके, 4.36, बीच में 300 और राइट में 4.36, इनकी कैलकुलेशन करने के ऊपर 308.73, ओके, यही खेल खेलना था आपको, ओके। अब हम पैडिंग मार्जिन ऐड करेंगे, ओके, तो मान लेते यहाँ पे 1 पिक्सल ही रखते, ओके, 1 पिक्सल रखते, अभी हम लोग 1 पिक्सल से काम कर रहे और इसके ऊपर होवर करने के बाद यहाँ पे क्लिक कर देंगे तो 301.46। अरे अब मैं क्या करना चाहता हूँ, ओके, अब मैं क्या करना चाहता हूँ, पैडिंग ऐड करना चाहता हूँ, ओके, पैडिंग ऐड करेंगे तो कितने की पैडिंग ऐड करेंगे, मान लेते पैडिंग नाम की प्रॉपर्टी, और पैडिंग नाम की प्रॉपर्टी के बाद यहाँ पे वैल्यू कितनी देंगे, मान लेते 100 पिक्सल की पैडिंग दे दी, ओके, कितनी पैडिंग दे दी, 100 पिक्सल की पैडिंग दे दी, 100 पिक्सल की पैडिंग चारों दिशाओं से आ जा, ओके। यहाँ पे विड्थ दे रखे 300 पिक्सल, हाइट दे रखी है 300 पिक्सल, हॉरिजॉन्टली विड्थ आ रही 300 पिक्सल, हाइट मतलब वर्टिकली 300 पिक्सल की हाइट आ रही, ओके। बॉर्डर 1 पिक्सल सॉलिड ब्लैक, चारों की चारों दिशाओं से बॉर्डर ले रहे 1 पिक्सल सॉलिड ब्लैक की, उसके बाद पैडिंग दे दी 100 पिक्सल, मतलब चारों की चारों दिशाओं से 100 पिक्सल की पैडिंग लेगा, ओके। कंट्रोल एस किया, ब्राउजर के ऊपर चला, अब होवर करने के बाद यहाँ पे होवर किया और मतलब एरो के ऊपर क्लिक, होवर किया और यहाँ पे देख पा रहे होंगे यहाँ पे पैडिंग, ओके, पैडिंग 100 पिक्सल टॉप, बॉटम 100 पिक्सल, लेफ्ट में 100 पिक्सल, ओके, लेफ्ट में 100 पिक्सल और राइट में 100 पिक्सल, ओके। तो जैसे मैंने पैडिंग दे दी 100 पिक्सल की तो पैडिंग लग जाएगी, ओके। यहाँ पे देख सकते हैं टॉप में 100, बॉटम में 100, लेफ्ट में 100 और राइट में 100, ओके। अब मैं यहाँ पे आपको बताता हूँ कैलकुलेशन कैसे होगी, ओके। तो बहुत ही सिंपल वाली बात है, पहले इस प्रकार से था, ओके। अब मैंने क्या कर दिया, पहले तो बॉर्डर लगा दी, ओके, बॉर्डर कितनी दे दी, बॉर्डर दे दी 1 की, ओके, बॉर्डर दे दी 1 की, और उसके बाद मैंने यहाँ पे क्या दे दी, पैडिंग दे दी, ओके, पैडिंग भी दे दी 100 की, पैडिंग 100 की दे दी, बॉर्डर 1 की दे दी। तो कैलकुलेशन कैसे होगी, मान लेते मैं बात करता हूँ विड्थ की, ओके, विड्थ की बात करता हूँ तो लेफ्ट से, ओके, लेफ्ट से 0.8 ले रहा है, ओके, 0.8, उसका ऐड करो, उसका पैडिंग कितनी ले रहा है, ये बेसिकली क्या है, बॉर्डर है, 0.8 की बॉर्डर है, उसके बाद 100 क्या है, बेसिकली 100 बेसिकली ये है, 100 बेसिकली पैडिंग है, ओके, लेफ्ट से, ओके। उसके बाद यहाँ पे 300 क्या है, 300 यहाँ पे विड्थ है, ओके, 300 क्या है, बेसिकली विड्थ है हॉरिजॉन्टली। उसके बाद यहाँ पे फिर से यहाँ पे क्या 100 है, 100 बेसिकली क्या है, 100 बेसिकली पैडिंग है, ओके, 100 बेसिकली पैडिंग है, 100 बेसिकली पैडिंग है, किससे पैडिंग कहाँ पे, बेसिकली राइट के ऊपर पैडिंग है, और 0.8, ओके, 0.8 क्या है, बेसिकली बॉर्डर, ओके, वो भी किसके अंदर, राइट वाला बॉर्डर। इनकी कैलकुलेशन जैसे करेंगे, ओके, कैलकुलेशन करेंगे तो हमारे पास आंसर ये सब कुछ आ जाएगा, ओके, विड्थ का। उसी प्रकार से हाइट का भी फंडा होगा, ओके, हाइट का हॉरिजॉन्टली क्या होता है, हॉरिजॉन्टली हमारे पास विड्थ होती है और वर्टिकली बात करें तो हाइट होती है, ओके। हाइट की बात करें, ओके, टॉप से कितना ले रहा है, टॉप से 0.8 ले रहा है, ओके, टॉप से 0.8 ले रहा है। उसका 100 यहाँ पे 100 का मतलब क्या है, पैडिंग, ओके, पैडिंग टॉप से कितनी 100 है, ओके, और बीच में कितना है, बेसिकली बीच में जो 300 है, 300 हाइट है, ओके, 300 हाइट है, और उसके बाद यहाँ पे बेसिकली 100 क्या है, 100 बॉटम वाली पैडिंग है, ओके, और 0.8 क्या है, बॉटम वाला बेसिकली क्या है, बॉर्डर है, समझ में आ रहा है। तो यहाँ पे क्या फंडा फॉलो हुआ, आपकी जो विड्थ है, ओके, विड्थ किस प्रकार से हो जाएगी आपकी, यहाँ पे देख सकते हैं ये जो बॉर्डर आ रहा है,
बॉर्डर आ रहा है, और किसका बॉर्डर आ रहा है बेसिकली लेफ्ट वाला बॉर्डर। ओके, लेफ्ट वाला बॉर्डर के अंदर ऐड कर दो, लेफ्ट वाले बॉर्डर के अंदर ऐड कर दो पैडिंग को। ओके, पैडिंग कौन सी, लेफ्ट वाली पैडिंग को ऐड कर दो, और उसके अंदर ऐड कर दो आपकी किसको, विड्थ को ऐड कर दो। ओके, विड्थ वो भी इनिशियल वाली, ओके इनिशियल वाली विड्थ को ऐड कर दो। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं ये बेसिकली क्या है, पैडिंग। ओके, पैडिंग किसकी वाली पैडिंग, राइट वाली पैडिंग को ऐड कर दो। और उसके बाद ये बेसिकली क्या है, ये बेसिकली 0.8 क्या है, बॉर्डर है। ओके, बॉर्डर है, और किसकी बॉर्डर है बेसिकली, कौन सी बॉर्डर है, राइट वाली बॉर्डर है। ओके, ये बॉर्डर लेफ्ट वाली, फिर पैडिंग लेफ्ट वाली, फिर विड्थ इनिशियल वाली, फिर पैडिंग राइट वाली, फिर बॉर्डर राइट वाली। ओके, ये विड्थ का खेल है। ओके, टोटल विड्थ हो जाएगी। अब हाइट की बात करें, हाइट क्या हो जाएगी, ओके बॉर्डर, ओके बॉर्डर टॉप वाली, ओके बॉर्डर टॉप वाली। और उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं पैडिंग, ओके पैडिंग टॉप वाली। और उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं जो हमारे पास हाइट है, ओके हाइट है बेसिकली, हाइट इनिशियल वाली। ओके, हाइट इनिशियल वाली। फिर यहाँ पे देख सकते हैं पैडिंग, ओके पैडिंग, ओके पैडिंग किसकी, बॉटम वाली। और उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं बॉर्डर, ओके बॉर्डर, ओके बॉर्डर बॉटम वाला। तो ये सब कुछ कैलकुलेशन हाइट फाइनल हो जाएगी। ओके, फाइनल हाइट इस प्रकार से आएगी। ओके, खेल खत्म हो गया, समझ में आया आपको। अब हम क्या करते हैं, बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स प्रॉपर्टी की यूज करते हैं। यूनिवर्सल सेलेक्टर के अंदर आ जाते हैं, मार्जिन पैडिंग दे रखी है। अब नीचे आने के बाद मैं क्या करता हूँ, बॉक्स साइजिंग नाम की प्रॉपर्टी यूज करता हूँ, और उसके अंदर वैल्यू देता हूँ, तो बॉक्स साइजिंग हो जाए बॉर्डर के बॉक्स के बराबर। ओके, बॉक्स साइजिंग नाम की प्रॉपर्टी और बॉर्डर बॉक्स नाम की वैल्यू, इससे क्या हो जाएगा बेसिकली, देखो यहाँ पे देख सकते हैं, इसको ओवर करने के बाद यहाँ पे देख सकते हैं, इसके ऊपर क्लिक कर दिया, जो एक्चुअल वाला बॉक्स था ओके, उसके डायमेंशन में चेंज नहीं हुआ है इसके अंदर। ओके, तो बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स ने यहाँ पे देखो 300 इंटू 300 रखा। ओके, एक्चुअल वाला बॉक्स के ऊपर चेंज नहीं किया इसने। ओके, समझ में आ रहा है, एक्चुअल वाले बॉक्स के डायमेंशन के ऊपर चेंज नहीं किया, 300 इंटू 300 रखा। ओके, एक्चुअल डायमेंशन में कोई डिफरेंस नहीं आ रहा। ओके, जो कंटेंट है वो श्रिंक हो गया। ओके, कंटेंट श्रिंक हो गया, पर एक्चुअल जो डायमेंशन था 300 इंटू 300 का वही रहा। ओके, बॉक्स का बहुत ही बढ़िया वाला कॉन्सेप्ट है बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स का। क्या खेल हुआ है यहाँ पे जो एक्चुअल वाला डब्बा है, ओके एक्चुअल वाला बॉक्स है, उसके डायमेंशन, ओके उसके डायमेंशन चेंज नहीं हुए। ओके, डायमेंशन चेंज नहीं हुए। ओके, जो आपका कंटेंट है, ओके कंटेंट क्या होता है, श्रिंक हो जाता है। ओके, कंटेंट श्रिंक हो जाता है। एग्जांपल के तौर पर यहाँ पे एक एग्जांपल दिया है, मान लेते मेरे पास एक डब्बा था, एक बॉक्स था। ओके, ये बॉक्स है पूरा पूरा, एक बॉक्स एक डब्बा है, और इसके अंदर कंटेंट आ रहा है। ओके, पूरा पूरा कंटेंट है। ओके, सब कुछ कंटेंट इसके अंदर, और इस डब्बे के ऊपर, इस बॉक्स के ऊपर ओके मैंने क्या करके रखा है, विड्थ हॉरिजॉन्टली 100 पिक्सल देके रखी है, हाइट वर्टिकली मैंने 100 पिक्सल देके रखी है। ओके, अभी मैंने बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स, ओके बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स नहीं किया, मार्जिन भी नहीं दी मैंने, पैडिंग भी नहीं दी इसके अंदर। ओके, इस बॉक्स के ऊपर अभी इनिशियली, ओके इनिशियली की बात करें, इनिशियली बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स भी नहीं किया, मार्जिन भी नहीं दी, पैडिंग भी नहीं दी। ओके, थोड़ी देर बाद, ओके मान लेते 1 सेकंड बाद, ओके कुछ देर बाद मैंने क्या कर दिया, बॉक्स साइजिंग नाम की प्रॉपर्टी यूज किया, और बॉक्स साइजिंग नाम की प्रॉपर्टी के अंदर बॉर्डर बॉक्स उसकी वैल्यू कर दी। ओके, फिर मैंने क्या कर दिया, उसके साथ साथ मैंने पैडिंग भी दे रखी इधर को, उसके अंदर पैडिंग भी ऐड कर दी 10 पिक्सल की। ओके, तो 10 पिक्सल की पैडिंग जब मैं ऐड करूंगा, तो ओके यहाँ पे बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स नाम की प्रॉपर्टी को यूज किया और पैडिंग भी दे दी। क्या मेरा क्या होता है यहाँ पे, जो एक्चुअल वाले डायमेंशन है, एक्चुअल वाले डायमेंशन क्या है, विड्थ हो जा 100 पिक्सल, हाइट हो जा 100 पिक्सल, इनको कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। ओके, एक्चुअल डायमेंशन चेंज नहीं होंगे। ओके, एक्चुअल डायमेंशन 100 पिक्सल ही रहेंगे। ओके, जो भी आपका कंटेंट है, कंटेंट श्रिंक हो जाता है। ओके, कंटेंट क्या हो गया, श्रिंक हो गया। ओके, कंटेंट अंदर चला गया, श्रिंक हो गया। और जो पैडिंग दी थी 10 पिक्सल की, यहाँ पे देख सकते हैं टॉप में 10 पिक्सल आ रहा है। ओके, यहाँ पे बॉटम में 10 पिक्सल आ रहा है। ओके, और यहाँ पे देख सकते हैं 10 पिक्सल लेफ्ट में आ रहा है, और 10 पिक्सल यहाँ पे कहाँ पे आ रहा है, राइट में आ रहा है। ओके, एक्चुअल डायमेंशन वही रहे, 100 रहा। ओके, विड्थ भी 100 रहा, हाइट भी 100 रहा। क्यों रहा है बेसिकली, ये सब कुछ कमाल किया बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स नाम की प्रॉपर्टी ने। समझ में आ रहा है आपको, तो एक्चुअल बॉक्स, ओके एक्चुअल डब्बा, ओके एक्चुअल डब्बे के जो डायमेंशन है वो चेंज नहीं होते जब हम बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स करते हैं। समझ में आ रहा है आपको, तो क्या क्या किया देखो, मैंने क्या करके रखा है, मार्जिन दे रखी 0 पिक्सल, पैडिंग 0, बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स, यूनिवर्सल सेलेक्टर मतलब जितने भी एलिमेंट्स है, जितने भी टैग्स है, सबके ऊपर मेरी बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स तो लगने वाली है। ओके, और उसके बाद मैंने बॉक्स को सेलेक्ट किया, उसको वेट दे दी 300 पिक्सल हॉरिजॉन्टली, उसको हाइट दे दी 300 पिक्सल वर्टिकली, उसको बॉर्डर दे दिया। ओके, बॉर्डर दे दिया 1 पिक्सल का, और सॉलिड हो जा ब्लैक।
1 पिक्सल सॉलिड ब्लैक का बॉर्डर दे दिया। ओके, उसके बाद मैंने पैडिंग दे दी। पैडिंग कितनी, 100 पिक्सल की चारों दिशाओं में उसको पैडिंग मिल जाए 100 पिक्सल की। क्या 300 और 300 पिक्सल बदलेंगे? विड्थ और हाइट के डायमेंशन बदलेंगे? नहीं बदलेंगे। क्यों? क्योंकि एक्चुअल वाला जो डायमेंशन रहता है जब हम बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स करते तो एक्चुअल डायमेंशन रियल में रहते। ओके, उनको कोई भी फर्क नहीं पड़ता। सिर्फ और सिर्फ फर्क किसको पड़ेगा? सिर्फ और सिर्फ पैडिंग ऐड हो जाएगी 100 पिक्सल। ओके, कंट्रोल एस किया, ब्राउजर के ऊपर चला गया और इसको ओवर करने के बाद देखो एक्चुअल डायमेंशन और वही रहे। ओके, एक्चुअल डायमेंशन कितने यहाँ पे देख सकते हैं 300 इंटू 300 आ रहा है। ओके, 300 इंटू 300 एक्चुअल डायमेंशन है। और यहाँ पे गौर से देखिए मैंने यहाँ पे पैडिंग दे रखी 100 पिक्सल की, टॉप बॉटम लेफ्ट राइट। ओके, बट वो भी ऐड नहीं हो रही, बॉर्डर भी ऐड नहीं हो रही। ओके, एक्चुअल डायमेंशन ही रहे। तो ये होता है, अब बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स जैसे लिखेंगे तो कंटेंट श्रिंक होता है, सिर्फ और सिर्फ कंटेंट श्रिंक हो जाता है, बट हमारे एक्चुअल डायमेंशन नहीं बदलते। तो यही तो चाहते हैं हम लोग, एक्चुअल डायमेंशन वही रहे 300 बाय 300। यहाँ पे देख सकते हैं बॉक्स के अंदर एक्चुअल डायमेंशन, इसके ऊपर क्लिक करने के बाद देख सकते हैं 300 बाय 300 एक्चुअल डायमेंशन इसके बॉक्स के, बट यहाँ पे कंटेंट श्रिंक हो गए सिर्फ और सिर्फ। समझ में आ रहा है आपको? मान लेते 10 पिक्सल की पैडिंग कर दी मैंने। ओके, 10 पिक्सल की पैडिंग कर दी और इसके ऊपर किया वो, तो 300 इंटू 300 ही रहा। ओके, एक्चुअल डायमेंशन समझ में आ रहा है आपको? और यहाँ पे मान लेते मैं 50 पिक्सल की पैडिंग कर दूं, तो 50 पिक्सल की पैडिंग कर दी तो भी यहाँ पे देख सकते पैडिंग बढ़ गई। ओके, पैडिंग मतलब इसके जो एक्चुअल डायमेंशन उसको फर्क नहीं पड़ा, पैडिंग आ गई। ओके, टॉप से बॉटम से लेफ्ट से राइट से पैडिंग आ रही। ओके, बट यहाँ पे डिफरेंस ये आता है कि जो कंटेंट है वो श्रिंक हो जाता है और एक्चुअल बॉक्स को कोई डिफरेंस नहीं होता। ओके, एक्चुअल बॉक्स की जगह रहता है। ओके, उसकी डायमेंशन चेंज नहीं होते। डायमेंशन क्या थे, विड्थ दे रखी 300 पिक्सल, हाइट दे रखी 300 पिक्सल, वही डायमेंशन है 300 बाय 300। ओके, तो बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स जैसे लिखते हैं हम लोग, जो एक्चुअल बॉक्स है, एक्चुअल डब्बा है, ओके, उसकी डायमेंशन चेंज नहीं होती। ओके, उसकी डायमेंशन चेंज नहीं होती। ओके, कंटेंट श्रिंक हो जाता है और एक्चुअल जो साइज है, ओके, एक्चुअल साइज है आपकी बॉक्स की जो एक्चुअल साइज है वो रिटेन हो जाती है। ओके, बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स लिखने से क्या हो जाता है, एक्चुअल साइज है बॉक्स की वो रिटेन हो जाती है। अगर बॉक्स साइज बॉर्डर बॉक्स नहीं लिखोगे तो एक्चुअल साइज रिटेन नहीं हो पाएगी। समझ में आ रहा है आपको? तो दोस्तों अब हम देखने वाले डिस्प्ले प्रॉपर्टी। ओके, एक और नई डिस्प्ले प्रॉपर्टी दूसरी वाली, उसका नाम है इनलाइन। ओके, डिस्प्ले प्रॉपर्टी है इनलाइन वाली। तो अभी अभी हमने डिस्प्ले प्रॉपर्टी पढ़ी थी ब्लॉक वाली। अगर आपको डिस्प्ले प्रॉपर्टी समझ में आए ब्लॉक वाली, ओके, डिस्प्ले ब्लॉक, तो आपको इनलाइन वाले भी आसानी से समझ में आ जाएगी। ओके, अगर बात की जाए इनलाइन एलिमेंट की, ओके, इनलाइन एलिमेंट मैंने आपको एचटीएमएल में करवाए थे। ओके, जैसे कि एंकर टैग क्या है, बेसिकली एक इनलाइन एलिमेंट। ओके, जैसे कि स्पैन टैग क्या है, बेसिकली स्पैन टैग भी एक इनलाइन एलिमेंट है। ओके, तो चलते हैं हमारे VS कोड के अंदर। ओके, तो डिस्प्ले प्रॉपर्टी जो इनलाइन वाली है इसको प्रैक्टिकली देखते हैं। ओके, तो मैंने क्या बोला था आपको, जो स्पैन है हमारा, ओके, स्पैन क्या है, बेसिकली इनलाइन एलिमेंट है। ओके, स्पैन क्या है, इनलाइन एलिमेंट है। तो यहाँ पे क्या करते हैं, एक स्पैन टैग बनाते हैं। ओके, स्पैन टैग, तो स्पैन टैग बनाए इस प्रकार से स्पैन एलिमेंट, और स्पैन एलिमेंट के अंदर क्या है, बेसिकली कंटेंट डाल दिया। ओके, स्पैन टैग के अंदर कंटेंट डाल दिया। यहाँ पे मान लेते कंटेंट डाल दिया, दिस इज, ओके, दिस इज MBS कोडिंग। ओके, दिस इज MBS कोडिंग 1.0। ओके, 1.0 कंटेंट डाल दिया। उसका एक और स्पैन टैग बनाए। ओके, एक और स्पैन टैग बनाए और इसके अंदर कंटेंट क्या डाल दिया, दिस इज, ओके, दिस इज MBS कोडिंग, दिस इज MBS कोडिंग 2.0। ओके, 2.0 यहाँ पे 2.0 इस प्रकार से स्पैन टैग। समझ में आ रहा है आपको? स्पैन टैग क्या है, इनलाइन एलिमेंट है। ओके, और स्पैन टैग के अंदर मैंने कंटेंट डाल दिया, दिस इज MBS कोडिंग 1.0, और दूसरे स्पैन टैग के अंदर कंटेंट डाल दिया, दिस इज MBS कोडिंग 2.0। कंट्रोल एस किया और ब्राउजर के ऊपर आ गए, मैं रिफ्रेश कर दिया। ओके, रिफ्रेश करने के बाद यहाँ पे देख सकते हैं दिस इज MBS कोडिंग 1.0, दिस इज MBS कोडिंग 2.0। ओके, अब हम इस स्पैन टैग को क्या करते, सेलेक्ट कर दे। ओके, स्पैन टैग को सेलेक्ट कर दे और सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे क्या कर देते, बॉर्डर दे देते उसको। ओके, तो मैंने क्या कर दिया, जो स्पैन टैग है, ओके, स्पैन एलिमेंट, इसको सेलेक्ट किया, एलिमेंट सेलेक्टर की मदद से डायरेक्टली, और इसके अंदर चला गया मैं। और इसके अंदर चले जाने के बाद क्या किया मैंने, मेरे को क्या करना है, बॉर्डर। ओके, बॉर्डर नाम की प्रॉपर्टी और वैल्यू क्या देनी, मान लेते 3 पिक्सल की बॉर्डर देनी। ओके, 3 पिक्सल विड्थ थी उसकी और सॉलिड है। ओके, सॉलिड बॉर्डर है और उसके बाद ग्रीन है। ओके, ग्रीन है, समझ में आया, ग्रीन कलर है। बॉर्डर दे दी 3 पिक्सल सॉलिड ग्रीन की। कंट्रोल एस किया। ओके, स्पैन एलिमेंट को सेलेक्ट किया। ओके, स्पैन एलिमेंट को सेलेक्ट किया, एलिमेंट सेलेक्टर की मदद से
और उसके ऊपर क्या कर दो, स्पैन के ऊपर बॉर्डर चढ़ा दो 3 पिक्सल सॉलिड ग्रीन। कंट्रोल किया, ब्राउजर के ऊपर चले गए तो इस प्रकार से ओके, इस प्रकार से उसके ऊपर बॉर्डर आ रही है ओके। तो बॉर्डर देख पा रहे होंगे, दिस इज एमबीएस कोडिंग 1.0, दिस इज एमबीएस कोडिंग 2.0। इसके ऊपर क्या आ रही, बॉर्डर आ रही 3 पिक्सल सॉलिड ग्रीन की ओके। नोट करने लायक बात है, जो स्पैन टैग होता है ओके, स्पैन टैग क्या है, इनलाइन एलिमेंट है। अगर वो इनलाइन एलिमेंट है तो सेम लाइन में आते हैं ओके। सेम लाइन में देखो यहाँ पे पहला वाला बॉक्स एक स्पैन टैग का ओके, स्पैन टैग का पहला वाला बॉक्स और स्पैन टैग का दूसरा वाला बॉक्स, दोनों के दोनों सेम लाइन में आ गए ओके। तो सबसे पहली नोट आप क्या लिखेंगे, हमारे पास जो डिस्प्ले प्रॉपर्टी है ओके, डिस्प्ले प्रॉपर्टी इनलाइन प्रॉपर्टी की अगर बात करें ओके, डिस्प्ले प्रॉपर्टी इनलाइन इसकी अगर बात करें तो पहला पॉइंट हमको समझ में आता है, जो हमारा ओके स्पैन टैग लिखा, तो मैंने स्पैन एलिमेंट बनाया तो इसके अंदर कंटेंट डाला था ओके। तो एक डब्बा बन गया था मेरे पास इस प्रकार से, और दूसरा वाला डब्बा भी क्रिएट कर लिया इस प्रकार से। जब मैंने इसके अंदर कंटेंट डालने की कोशिश की, यहाँ पे हेलो कंटेंट आ रहा था, इसके अंदर नमस्ते कंटेंट आ रहा है। तो दोनों के दोनों क्या कर रहे हैं, ट्राई कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, ट्राई कर रहे हैं ओके। क्या ट्राई कर रहे हैं, सेम लाइन में आने के ट्राई कर रहे हैं ओके। दोनों को दोनों क्या ट्राई कर रहे हैं, सेम लाइन में आने का ट्राई कर रहे हैं ओके। यहाँ पे अगर यहाँ पे स्पेस अवेलेबल है ओके, स्पेस अगर यहाँ पे अवेलेबल है ओके, अगर स्पेस यहाँ पे अवेलेबल है तो वो क्या करते, ट्राई करते, क्या ट्राई करते, अगर स्पेस अवेलेबल है तो ट्राई करते वो सेम लाइन में आने की। अगर स्पेस अवेलेबल नहीं है, अगर स्पेस अवेलेबल नहीं तो क्या करेंगे, अगले लाइन में आएंगे ओके, न्यू लाइन में आएंगे ओके। न्यू लाइन में तब आएंगे जब स्पेस अवेलेबल नहीं, तब न्यू लाइन में आएंगे। अगर स्पेस अवेलेबल है तो उसी लाइन में स्टार्ट करेंगे ओके। तो यहाँ पे क्या समझ में आया, मैंने स्पैन टैग लिखा, उसके अंदर कंटेंट डाल दिया हेलो ओके। स्पैन टैग क्या है, बेसिकली एक इनलाइन एलिमेंट ओके, इनलाइन एलिमेंट समझ में आ रहा है, इनलाइन एलिमेंट ओके। और यहाँ पे भी स्पैन टैग, इसके अंदर कंटेंट नमस्ते था, तो पहले यहाँ पे एक बॉक्स बना, उसके अंदर हेलो का कंटेंट चढ़ गया, उसका एक और बॉक्स बना, उसके अंदर नमस्ते का कंटेंट आ गया ओके। तो इनलाइन प्रॉपर्टी की अगर बात करें तो ट्राई करते, क्या ट्राई करते, अगर इसके पास स्पेस अवेलेबल है तो क्या करते, स्पेस अगर अवेलेबल है तो सेम लाइन में ओके, सेम लाइन में आने का ट्राई करते। अगर स्पेस अवेलेबल नहीं तो न्यू लाइन में आएंगे ओके। अब हम क्या करते ओके, अब बढ़िया वाली चीज दिखाता हूं मैं, कॉपी पेस्ट करेंगे हम लोग ओके। इसको क्या कर लेते, कॉपी कर लेते ओके, कॉपी कर लेते। कॉपी करने के बाद यहाँ पे 4 बार पेस्ट करते ओके, एक बार पेस्ट कर दिया, दूसरी बार यहाँ पे पेस्ट कर दिया ओके, तीसरी बार यहाँ पे पेस्ट कर दिया और 4th बार पेस्ट कर दिया ओके। तो 10 लाइन आ रहे ओके, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 बार यहाँ पे दिस इज एमबीएस कोडिंग ओके, दिस इज एमबीएस कोडिंग 1.0, दिस इज एमबीएस कोडिंग 2.0 ओके। कंट्रोल एस किया, ब्राउजर के ऊपर चला, देख पा रहे हो दिस इज एमबीएस कोडिंग 1.0, उसके तुरंत बाद दिस इज एमबीएस कोडिंग 2.0। बट नोट करने लायक बात है, जितना इसने बैठाने की कोशिश की उतना इसने कंटेंट बैठा दिया ओके, यहाँ से यहाँ तक ओके। दिस इज आ रहा है ओके, दिस इज तक आ रहा है, बट दिस इज के बाद तुरंत न्यू लाइन से स्टार्ट कर रहा है ओके। ये बेसिकली इनलाइन प्रॉपर्टी क्या करती है, ट्राई करती ओके, क्या ट्राई करती, सेम लाइन में आने की, सारा का सारा जो कंटेंट है वो सेम लाइन में आ जाए ओके। बट क्या हो जाता है, जब स्पेस ही नहीं अवेलेबल होता, यहाँ पे देख सकते हैं स्पेस अवेलेबल नहीं, अगर स्पेस अवेलेबल नहीं तो क्या करेगी, न्यू लाइन से न्यू लाइन में डालेगी फिर ओके। इस प्रकार से क्या पता चला आपको, अगर विड्थ अवेलेबल है, यहाँ पे विड्थ अवेलेबल थी ओके, विड्थ अवेलेबल थी यहाँ पे इतना तक, इतनी विड्थ अवेलेबल थी ओके यहाँ तक, तो उसने सेम लाइन में रहने की कोशिश की ओके, सेम लाइन में उसने यहाँ पे दे दिया हमको ओके। बट यहाँ पे विड्थ अवेलेबल नहीं, दिस इज और एमबीएस कोडिंग 1.0, ये जो नीचे वाला पार्ट है ये न्यू लाइन में आ गया। अगर विड्थ अवेलेबल नहीं तो न्यू लाइन में आएंगे ओके। तो इनलाइन की केस में क्या होता है ओके, इनलाइन की केस में क्या होता है, अगर ओके, अगर मेरे पास स्पेस अवेलेबल है ओके, अगर मेरे पास स्पेस अवेलेबल है ओके, अगर मेरे पास स्पेस अवेलेबल है तो मैं क्या करूंगा, सेम लाइन से ओके, सेम लाइन से ट्राई करेंगे हम लोग, सेम लाइन से क्या ट्राई करेंगे, सेम लाइन में सारा का सारा ओके। मान लेते यहाँ पे एमबीएस था ओके, यहाँ पे कुछ कंटेंट एमबीएस था, मान लेते यहाँ पे कोडिंग था, मान लेते यहाँ पे एमबीएस एजुकेशनल था ओके। ट्राई करेंगे हम लोग सारा का सारा चीज, यहाँ पे बॉक्स, ये जो बॉक्स आ रहे इस स्पैन टैग की मदद से बने हमने बॉक्स आ रहे, वो एक लाइन के अंदर आ जाए ओके, ट्राई करेंगे ओके। बट अगर यहाँ पे स्पेस अवेलेबल नहीं होता, स्पेस अवेलेबल नहीं होता तो न्यू लाइन से स्टार्ट करे ओके, यहाँ पे इस तरह से गए हो और यहाँ पे फिर न्यू लाइन से स्टार्ट कर दे उसने, स्पेस अवेलेबल नहीं तब न्यू लाइन से स्टार्ट करता है। बट स्पेस अवेलेबल है तो ट्राई करता है कि सेम लाइन से वो क्या करे, सेम लाइन में सारा सारा चीज ओके, मतलब जो भी कंटेंट है और जो भी बॉक्स है डाल दे उसके सेम लाइन के अंदर ओके। इनलाइन एलिमेंट की बात करें ओके, इनलाइन एलिमेंट की बात करें तो विड्थ की अगर बात करें इनलाइन एलिमेंट के अंदर विड्थ, तो बाय डिफॉल्ट विड्थ कितना लेता है,
जितना इसके अंदर कंटेंट होता है, ओके, जितने इसके अंदर कंटेंट, मान लेते यहाँ पे कुछ कंटेंट था, ओके, ABC नाम का कंटेंट था, और इसकी विड्थ है, ओके, मान लेते विड्थ है 10 पिक्सल की, तो विड्थ अगर 10 पिक्सल की है, तो जितना इसकी कंटेंट की विड्थ है, ओके, जितना इसकी कंटेंट की विड्थ अवेलेबल है, वही उस इनलाइन एलिमेंट की भी विड्थ हो जाएगी, ओके, बाय डिफॉल्ट में। इनलाइन एलिमेंट के केस में, ओके, मतलब यहाँ पे जो इनलाइन है, इनलाइन के केस में क्या होता है, एक्सट्रीम लेफ्ट से और एक्सट्रीम लेफ्ट से एक्सट्रीम राइट तक नहीं जाता, ओके, एक्सट्रीम लेफ्ट से एक्सट्रीम राइट तक नहीं ले जाता, हो पूरी की पूरी विड्थ कवर नहीं करता, ओके, कंटेंट के हिसाब से खेल चलता है। कंटेंट की जितनी विड्थ होती, कंटेंट की जितनी विड्थ होती वही उसकी विड्थ हो जाती, समझ में आ रहा है। और यहाँ पे एग्जांपल करवाए जैसे कि MBS यहाँ पे, और यहाँ पे कंटेंट की विड्थ है, ओके, 50 पिक्सल की, तो इनलाइन एलिमेंट की विड्थ कितनी हो जाएगी, 50 पिक्सल की हो जाएगी। मान लेते कंटेंट की विड्थ हो जाए 100 पिक्सल, तो इनलाइन एलिमेंट की विड्थ भी कितनी हो जाएगी, 100 पिक्सल ही हो जाएगी, समझ में आ रहा है आपको। उसका थर्ड पॉइंट है, ओके, इंपॉर्टेंट, हम लोग यहाँ पे कस्टम विड्थ एंड हाइट नहीं अप्लाई कर सकते, ओके, हम लोग कस्टम विड्थ एंड हाइट यहाँ पे अप्लाई नहीं कर सकते, इसको प्रैक्टिकली देखते और अच्छे समझेंगे, ओके। तो याद रखने वाली चीजें कुछ, इनलाइन एलिमेंट के केस में क्या होता है, अगर यहाँ पे स्पेस अवेलेबल होता है तो उसी लाइन में वो क्या करता है, हमको देता है, ओके, रेंडर करके। अगर जगह है, स्पेस अवेलेबल है, तो यहाँ पे वो करेगा, ओके, न्यू लाइन में नहीं जाएगा। बट न्यू लाइन में कब जाता है, जब स्पेस नहीं अवेलेबल होता। मान लेते स्पेस अवेलेबल नहीं, तो आगे नहीं जाएगा ना, नीचे आएगा ना, यहाँ पे आएगा, ओके, समझ में आ रहा है, ये फंडा फॉलो होता है इधर को। और इनलाइन एलिमेंट के केस में बाय डिफॉल्ट विड्थ की बात करें, विड्थ किसकी बराबर होती, जो भी इसके अंदर कंटेंट होता है, कंटेंट की विड्थ वही बाय डिफॉल्ट में इनलाइन एलिमेंट की विड्थ हो जाती, ओके। तो इनलाइन एलिमेंट का, ओके, मान लेते आप कंटेंट की विड्थ 50 पिक्सल, तो इनलाइन एलिमेंट की 50 पिक्सल, अगर 100 पिक्सल है तो इनलाइन एलिमेंट की 100 पिक्सल। कस्टम विड्थ एंड हाइट हम लोग नहीं अप्लाई कर पाते, नहीं दे पाते। और अब हम चलते कस्टम हाइट एंड विड्थ देके देखते, ओके। मैंने यहाँ पे एलिमेंट सेलेक्टर के में स्पैन को सेलेक्ट किया था, ओके, और उसके अंदर बॉर्डर लगा दी थी 3 पिक्सल सॉलिड ग्रेन की। अब जस्ट उसके नीचे आ जाता हूँ, और मेरे पास कौन सी विड्थ नाम की प्रॉपर्टी होती, विड्थ नाम की प्रॉपर्टी की मदद से क्या देंगे हम लोग, विड्थ देंगे। तो कितनी विड्थ देना चाहते हैं, तो 800 पिक्सल की विड्थ मैंने देना चाहता, ओके। हॉरिजॉन्टली कितनी विड्थ आ जाए, हॉरिजॉन्टली 800 पिक्सल की विड्थ आ जाए। और वर्टिकली हाइट देना चाहते, तो हाइट कितनी पिक्सल की आ जाए, हाइट, तो हाइट आ जाए 400 पिक्सल की, ओके, ओके, वर्टिकली 400 पिक्सल आ जाए, हॉरिजॉन्टली 800 पिक्सल आ जाए, ओके, हॉरिजॉन्टली 800 पिक्सल की विड्थ और हाइट 400 पिक्सल की, ओके, वर्टिकली। कंट्रोल एस किया, ब्राउजर के ऊपर चला, यहाँ पे मैंने देने की तो कोशिश की, बट इसने ली नहीं, ओके। तो क्या पता चलता है आपको, ये जो इनलाइन होता है, ओके, जो डिस्प्ले प्रॉपर्टी होती है इनलाइन नामक, तो ये क्या करती है, ये लेती नहीं, कस्टम विड्थ एंड हाइट लेती नहीं, ओके, अप्लाई नहीं होती इसके ऊपर। जैसे कि मैंने यहाँ पे देख सकते हैं आप, मैंने विड्थ प्रॉपर्टी के अंदर 800 पिक्सल, तो होना चाहिए क्या, हॉरिजॉन्टली इसकी 800 पिक्सल विड्थ होनी चाहिए, नहीं हो रही। हाइट भी देखो यहाँ पे 400 पिक्सल करके दिखाई मैंने, तो नहीं हो पा रही हो, ओके। तो यहाँ पे याद रखने वाली चीज है, जो इनलाइन होता है, ओके, इनलाइन होता है वो कस्टम विड्थ एंड हाइट नहीं ले पाता, ओके। तो कस्टम विड्थ एंड हाइट तो दे ही नहीं पाते हम लोग, ओके। बट नोट करने लायक फोर्थ पॉइंट है, कस्टम मार्जिन दे पाते क्या नहीं, तो कस्टम मार्जिन यहाँ पे अप्लाई नहीं हो पाती, ओके। इसको और अच्छे से प्रैक्टिकली पढ़ेंगे। और कस्टम पैडिंग तो अप्लाई कर सकते हैं, ओके। तो यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट था सेम लाइन में ट्राई करेगा रहने की, ओके, स्पेस अवेलेबल है तो। दूसरा पॉइंट था विड्थ किसके बराबर होगी, कंटेंट की विड्थ के बराबर होगी। कस्टम विड्थ एंड हाइट यहाँ पे नहीं अप्लाई होता, कस्टम मार्जिन यहाँ पे अप्लाई नहीं होता, ओके। कस्टम पैडिंग यहाँ पे अप्लाई हो सकता है। तो कस्टम मार्जिन और कस्टम पैडिंग देके देखते हैं। लेट सपोज क्या करते हैं, यहाँ पे हाइट प्रॉपर्टी के अंदर मैंने क्या दे के रखा है, 400 पिक्सल की हाइट दे के रखी। अब कस्टम मार्जिन के लिए मार्जिन नाम की प्रॉपर्टी, ओके, मार्जिन नामक प्रॉपर्टी, मार्जिन नामक प्रॉपर्टी, और उसके अंदर वैल्यू डाल दी, मान लेते 10 पिक्सल। कंट्रोल एस किया, ब्राउजर के ऊपर चला, क्या मार्जिन आएगी, कस्टम मार्जिन। तो यहाँ पे मेरे को समझ में आ रहा है, ओके, यहाँ पे देख सकते हैं लेफ्ट और राइट से मार्जिन आ रही है, ओके। मार्जिन क्या होता है, आपकी जो बॉर्डर है, ओके, बॉर्डर इसके आउटसाइड वाला स्पेस, इसको मार्जिन बोलते। बॉर्डर के आउटसाइड वाला स्पेस इसको मार्जिन बोलते। यहाँ पे मेरे को क्या समझ में आया, लेफ्ट और राइट में मार्जिन आ रही, बट टॉप में मार्जिन नहीं आ रहे, ओके। क्योंकि अगर मार्जिन आ पाती तो ये ऊपर निकल जाता ना, ऊपर निकल जाता, मार्जिन नहीं आ रही टॉप में, और बॉटम में मार्जिन नहीं ले पा रहा है, ओके। मैं क्या करता हूँ, राइट क्लिक किया और यहाँ पे इंस्पेक्ट के ऊपर क्लिक किया, ओके, इंस्पेक्ट किया। इंस्पेक्ट के बाद यहाँ पे कहाँ पे चला, मैं यहाँ पे चला स्टाइल के अंदर,
और यहाँ पे जो एरो है इसको पर क्लिक किया, इसको ओवर करिए। ओके, ओवर करने की कोशिश कर दे। ओवर करने की कोशिश करने के बाद यहाँ पे जो ऑरेंजेस ऑरेंजेस पार्ट है, ओके, ऑरेंजेस ऑरेंजेस पार्ट को गौर से देखिए। लेफ्ट और राइट में ऑरेंज है, मतलब लेफ्ट और राइट में मार्जिन ले रहा है। ओके, टॉप और बॉटम में मार्जिन नहीं ले पा रहा है। ओके, टॉप और बॉटम में मार्जिन नहीं ले पा रहा है, लेफ्ट और राइट में मार्जिन ले पा रहा है, मतलब हॉरिजॉन्टली मार्जिन ले पा रहा है, वर्टिकली मार्जिन नहीं अप्लाई हो पा रही। ओके, सिमिलरली हम लोग यहाँ पे क्या देख के देखते, पैडिंग देख के देखते। मान लेते पैडिंग मैंने दे दी इधर को, मान लेते 15 पिक्सल की पैडिंग दे दी। ओके, कितने पिक्सल की? 15 पिक्सल की। चारों दिशाओं से 15 पिक्सल की पैडिंग दे दी। क्या ये चारों दिशाओं से पैडिंग ले पाएगा कंट्रोल एस ब्राउजर के ऊपर? तो यहाँ पे गौर से देखिए, ओवर किया तो यहाँ पे इसने पैडिंग तो ले ली भाई साहब, इसने पैडिंग ले ली चारों दिशाओं से। कैसे मेरे को पता चला? पैडिंग क्या होता है? कंटेंट और बॉर्डर के बीच का जो गैप होता है, कंटेंट और बॉर्डर के बीच में, ये कंटेंट और टॉप वाली बॉर्डर इसके बीच का जो गैप है ये कितने का है? ये बेसिकली 15 पिक्सल कंटेंट। ओके, कंटेंट और उसके बाद बॉटम वाली बॉर्डर इसके बीच का गैप 15 पिक्सल कंटेंट, और लेफ्ट वाली बॉर्डर इसके बीच का गैप 15 पिक्सल कंटेंट, और राइट वाला, ओके, राइट वाला क्या बॉर्डर इसके बीच का गैप 15 पिक्सल। यहाँ पे भी उसी प्रकार से। तो मेरे को क्लियर हो गया, पैडिंग तो ले पा रहा है भाई, पैडिंग तो इसने ले ली। ओके, इसने पैडिंग तो अप्लाई कर दी। देखो, टॉप भी, बॉटम भी, लेफ्ट भी, राइट भी पैडिंग ले पा रहा है। यहाँ पे भी टॉप बॉटम लेफ्ट राइट में पैडिंग ले पा रहा है। ओके, बट यहाँ पे मार्जिन, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ देखो, मार्जिन सिर्फ और सिर्फ लेफ्ट और राइट से ही ले पा रहा है। ओके, वर्टिकली मार्जिन नहीं ले पा रहा है। ओके, वर्टिकली मार्जिन नहीं ले पा रहा है। अगर ले पाता तो क्या होता? ऊपर भी ऑरेंज होता, नीचे भी ऑरेंज होता। ओके, समझ आ रहा है आपको क्या खेल है? क्या बोला मैंने? इनलाइन की केस में जो बेसिकली मार्जिन वाला केस है, तो मार्जिन, कस्टम मार्जिन देने की कोशिश करोगे, टॉप और बॉटम में नहीं ले पा रहा, हॉरिजॉन्टली ले पा रहा है। ओके, और पैडिंग देने की कोशिश करो तो पैडिंग तो टॉप बॉटम लेफ्ट राइट में सब कुछ ले पा रहा है। ओके, समझ में आ रहा है? ये बंदा यहाँ पे। अब मेरे को बढ़िया वाला क्वेश्चन है, अब रिवाइज ही मान लीजिए कि यहाँ पे अगर ये 4 पॉइंट्स और ये 4 पॉइंट्स अगर आप समझ जाओगे, याद रखोगे, तो आपके सारे के सारे फंडे एकदम मास्टरपीस हो जाएंगे। ओके, तो कॉन्सेप्ट को क्लियर रखना है तो आपको ये जो 2 मिनट 3 मिनट आगे वाले होने वाले, बढ़िया वाले 2-3 मिनट्स होने वाले, तो ध्यान से देखिएगा। ओके, डिस्प्ले प्रॉपर्टी ब्लॉक, तो यहाँ पे ब्लॉक के केस में न्यू लाइन से रेंडर करता है हमेशा। ओके, न्यू लाइन में रेंडर करता है। ओके, मान लेते मेरे पास ड्यू एलिमेंट था। ओके, ड्यू एलिमेंट था और उसकी मदद से मैंने क्या कर दिया, एक बॉक्स क्रिएट किया। ओके, और उसके अंदर कंटेंट आ रहा था, तो वो पहली लाइन में रेंडर हुआ। फिर दूसरा जो ड्यू था वो दूसरी लाइन में रेंडर हुआ। उसी प्रकार से तीसरा तीसरी लाइन में होगा। इस प्रकार से समझ में आ रहा है? अगर सिमिलरली बात करें इनलाइन की, तो इनलाइन सेम लाइन में क्या करता है, रेंडर करने का ट्राई करता है। ओके, इनलाइन क्या करता है, इनलाइन एलिमेंट सेम लाइन में रेंडर करने का ट्राई करता है। ओके, हमेशा से ट्राई करता है। मतलब क्या, मान लेते मेरे पास स्पैन। ओके, स्पैन एक इनलाइन एलिमेंट है, तो स्पैन का मैंने यहाँ पे एक ब्लॉक बनाया। ओके, एक बॉक्स बनाया। ओके, बॉक्स बनाया और उसके अंदर कंटेंट डाल दिया, और कंटेंट डालने के बाद यहाँ पे एक आ जाएगा, और उसका एक और स्पैन बना, एक और बॉक्स बनाया, यहाँ पे एक आ जाएगा। तो इस प्रकार से आता जाएगा। ओके, तो सेम लाइन में रेंडर होने का ट्राई करता है हमेशा से कौन, इनलाइन। ओके, इनलाइन एलिमेंट। ओके, समझ में आ रहा है? ब्लॉक लेवल एलिमेंट की बात करें तो न्यू लाइन में रेंडर होता है हमेशा से। समझ में आ रहा है? ब्लॉक लेवल एलिमेंट न्यू लाइन में रेंडर होता है हमेशा से। ओके, बट जो इनलाइन एलिमेंट है वो सेम लाइन में रेंडर होता है हमेशा। ओके, मतलब सेम लाइन में रेंडर होने की कोशिश करता है। ओके, हमेशा ट्राई करने की कोशिश करता है। और अगर स्पेस अवेलेबल नहीं है, अगर स्पेस अवेलेबल नहीं है, तो जाके वो न्यू लाइन में स्टार्ट करता है। पॉइंट नंबर 2, बाय डिफॉल्ट अगर बात करें, बाय डिफॉल्ट अगर बात करें तो विड्थ, अगर बाय डिफॉल्ट विड्थ की बात करें, वो एक्सट्रीम लेफ्ट, ओके, एक्सट्रीम लेफ्ट से लेके एक्सट्रीम राइट तक, ओके, एक्सट्रीम लेफ्ट से लेके एक्सट्रीम राइट तक क्या करता है, वो पूरा का पूरा विड्थ ले लेता है। समझ में आ रहा है? बाय डिफॉल्ट वो एक्सट्रीम लेफ्ट से लेके एक्सट्रीम राइट तक पूरा कर स्पेस कवर कर लेता है, पूरी पूरी विड्थ ले लेता है। ओके, अगर इनलाइन एलिमेंट की बात करें, ओके, इनलाइन एलिमेंट की बात करें तो यहाँ पे कंटेंट की विड्थ के ऊपर, ओके, कंटेंट की जो विड्थ है उसके ऊपर डिपेंड करता है। ओके, जितना मेरे पास मान लेते एक स्पैन, एक क्या है, स्पैन एक इनलाइन एलिमेंट है, इसके अंदर कंटेंट है इस प्रकार से
इसकी विड्थ है मेरे पास, ओके, मान लेते विड्थ है 30 पिक्सल की, तो बाय डिफॉल्ट इनलाइन एलिमेंट की कितनी हो जाएगी, 30 पिक्सल की विड्थ हो जाएगी, ओके। जितना इसके अंदर कंटेंट होता है वही उसकी विड्थ हो जाती है, समझ में आ रहा है आपको। तो बाय डिफॉल्ट क्या लेता है, बाय डिफॉल्ट कंटेंट की जो विड्थ होती है बाय डिफॉल्ट वही उसकी विड्थ हो जाती है, समझ में आ रहा है। उसके बाद अगर थर्ड नंबर का पॉइंट की बात करें, ब्लॉक लेवल एलिमेंट, ओके, ब्लॉक एलिमेंट के अंदर हम लोग कस्टम विड्थ एंड कस्टम हाइट अप्लाई कर सकते हैं, ओके। ब्लॉक एलिमेंट के अंदर हम लोग कस्टम विड्थ एंड कस्टम हाइट अप्लाई कर सकते हैं, बट हमारे पास जो इनलाइन एलिमेंट है, ओके, इनलाइन एलिमेंट है, इसके अंदर आप कस्टम विड्थ एंड कस्टम हाइट अप्लाई नहीं कर सकते, समझ में आ रहा है आपको। इनलाइन एलिमेंट के अंदर कस्टम विड्थ एंड कस्टम हाइट अप्लाई नहीं कर सकते। फोर्थ नंबर का पॉइंट क्या है, मार्जिन एंड पैडिंग, ओके, मार्जिन एंड पैडिंग चारों की चारों दिशा में ऑल 4 डायरेक्शन में अप्लाई कर सकते हैं, किसके अंदर, ब्लॉक एलिमेंट के अंदर, ब्लॉक लेवल एलिमेंट के अंदर, समझ में आ रहा है। और यहाँ पे अगर इनलाइन के केस में बात करें तो मार्जिन आप सिर्फ और सिर्फ ओनली वन डायरेक्शन मतलब हॉरिजेंटली सिर्फ और सिर्फ दे सकते हैं, हॉरिजेंटल डायरेक्शन में आप क्या दे सकते हैं, मार्जिन, ओके, मार्जिन सिर्फ और सिर्फ हॉरिजेंटल डायरेक्शन में आप दे सकते हैं, वर्टिकल डायरेक्शन में नहीं दे सकते। और पैडिंग ऑल 4 डायरेक्शन, ओके, ऑल 4 डायरेक्शन में, ओके, ऑल 4 डायरेक्शन में अप्लाई हो सकती है। तो ये नोट्स हो गए आपके। तो ब्लॉक लेवल एलिमेंट, ब्लॉक एलिमेंट के न्यू लाइन से स्टार्ट करेगा, ओके, न्यू लाइन में रेंडर होगा, हमेशा से न्यू लाइन में रेंडर होगा, ओके। और बाय डिफॉल्ट क्या लेगा, बाय डिफॉल्ट विड्थ, बाय डिफॉल्ट विड्थ, ओके, बाय डिफॉल्ट विड्थ ब्लॉक लेवल एलिमेंट, ओके, ब्लॉक लेवल एलिमेंट की क्या हो जाएगी, एक्सट्रीम लेफ्ट से एक्सट्रीम राइट तक हो जाएगी, ओके। जो भी मेरे पास स्पेस अवेलेबल है एक्सट्रीम लेफ्ट से एक्सट्रीम राइट तक वो सारा का सारा ले लेगा, ओके। और कस्टम विड्थ एंड कस्टम हाइट हम लोग यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। और हम लोग मार्जिन एंड पैडिंग यहाँ पे चारों की चारों दिशाओं में ऑल 4 डायरेक्शन में अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ पे अगर इनलाइन की बात करें, ओके, इनलाइन एलिमेंट की बात करें तो सेम लाइन में रेंडर होने की कोशिश करता है हमेशा से, ओके। अगर स्पेस अवेलेबल है तो सेम लाइन में आएगा, ओके, सेम लाइन में आएगा। अगर स्पेस अवेलेबल नहीं तो न्यू लाइन में आएगा, ओके। अगर विड्थ बाय डिफॉल्ट विड्थ की बात करें तो जो भी कंटेंट कंटेंट के ऊपर डिपेंड करता है, ओके। जितना कंटेंट की विड्थ होगा, ओके, अगर 30 पिक्सल है तो 30 पिक्सल ले लेगा, ओके, बाय डिफॉल्ट विड्थ। कस्टम विड्थ एंड हाइट यहाँ पे अप्लाई नहीं कर सकते हम लोग, ओके। और मार्जिन ओनली एक ही डायरेक्शन में हॉरिजॉन्टली लेगा, ओके, हॉरिजॉन्टली मार्जिन लेता है, वर्टिकली नहीं ले पाता, समझ में आ रहा है। बट पैडिंग चारों की चारों दिशाओं में ले सकता है। अब हम बात करते हैं कन्वर्जन की। कन्वर्जन मतलब मान लेते एग्जांपल के तौर पर स्पैन क्या है, बेसिकली स्पैन एक इनलाइन एलिमेंट है, ओके, स्पैन क्या है, एक इनलाइन एलिमेंट है। मैं चाहता हूँ स्पैन को क्या करना, ब्लॉक लेवल एलिमेंट कन्वर्ट करना चाहता हूँ, ओके। इनलाइन एलिमेंट, ओके, स्पैन क्या है, इनलाइन एलिमेंट है, इसको मैं ब्लॉक एलिमेंट बनाना चाहता हूँ, ओके। स्पैन को, ओके, स्पैन क्या है, एक इनलाइन एलिमेंट है, उसको मैं क्या करना चाहता हूँ, ब्लॉक एलिमेंट करना चाहता हूँ। कर पाता हूँ मैं, जरूर कर पाता हूँ, ओके। किस तरह से करते हैं, चलते VS कोड के अंदर इसको प्रैक्टिकल देखते हैं। बहुत ही सिंपल है, एक लाइन का कोड, मतलब 2 वर्ड है सिर्फ और सिर्फ। इसमें क्या लिखना पड़ता है, डिस्प्ले प्रॉपर्टी, ओके, क्या लिखना है, सिर्फ और सिर्फ डिस्प्ले प्रॉपर्टी। और किसको बना रहे, स्पैन को, ओके। स्पैन का एक इनलाइन एलिमेंट है और क्या करना चाहते हैं, स्पैन एलिमेंट को, एक इनलाइन एलिमेंट है, उसको बनाना चाहते हैं ब्लॉक लेवल एलिमेंट। तो डिस्प्ले यहाँ पे लिख देंगे ब्लॉक, ओके, डिस्प्ले हो जा ब्लॉक। मतलब स्पैन को हम लोग बोल रहे हैं, स्पैन बेटा तुम क्या हो जा, ब्लॉक लेवल एलिमेंट हो जा। तुम खुद कौन हो, तुम हो इनलाइन एलिमेंट, क्या हो जा तुम ब्लॉक एलिमेंट हो जा। कंट्रोल एस किया, ब्राउजर के ऊपर चले। तो यहाँ पे मैंने एक्सप्लिसिटली क्या कर दिया, स्पैन को, ओके, जो मेरा स्पैन था, ओके, यहाँ पे देख सकते हैं स्पैन है, दिस इज एमबीएस कोडिंग 1.0, दिस इज एमबीएस कोडिंग 2.0। स्पैन था उसको मैंने एक्सप्लिसिटली, ओके, स्पैन एक इनलाइन एलिमेंट था, उसको मैंने एक्सप्लिसिटली किसके अंदर कन्वर्ट करा दिया, ब्लॉक एलिमेंट के अंदर। तो यहाँ पे देख सकते हैं मार्जिन टॉप बॉटम लेफ्ट राइट से ले रहा है, ओके। कस्टम विड्थ एंड हाइट भी अप्लाई हो पा रही, ओके, यहाँ पे कस्टम विड्थ एंड हाइट भी अप्लाई हो पा रही, ओके। यहाँ पे सर कुछ अब ब्लॉक हो गए ना, तो ब्लॉक की सब कुछ प्रॉपर्टी जो मैंने लिखाई थी आपको, जैसे कि ब्लॉक की क्या होती है, कस्टम विड्थ एंड हाइट दे सकते हैं, ओके, मार्जिन दे सकते हैं चारों दिशाओं में, तो मार्जिन भी लग रही और कस्टम विड्थ एंड हाइट भी दे पा रहे हैं हम लोग, ओके। यहाँ पे तो क्या कर सकते हैं आप लोग एक्सप्लिसिटली, ओके, एक्सप्लिसिटली आप क्या कर सकते हैं, जो भी आपके पास इनलाइन एलिमेंट है, स्पैन एक इनलाइन एलिमेंट है, उसको डिस्प्ले प्रॉपर्टी की मदद से ब्लॉक एलिमेंट के अंदर उसको कन्वर्ट करा सकते हैं, ओके, कन्वर्ट करा सकते हैं। डिस्प्ले लिखना पड़ता है ब्लॉक,
इनलाइन को ब्लॉक के अंदर कन्वर्ट कर रहे हैं ना, डिस्प्ले ब्लॉक कर दिया तो हो गया वो। सिर्फ और सिर्फ हम मतलब इनलाइन एलिमेंट को ब्लॉक में नहीं कन्वर्ट कर सकते, ब्लॉक एलिमेंट को इनलाइन में भी कन्वर्ट कर सकते। ओके, यहाँ पे देख सकते हैं जो बॉक्स आ रहा है। ओके, मतलब यहाँ पे देख सकते हैं जो पहला वाला बॉक्स, ये जो div है इसके अंदर क्लास एट्रीब्यूट के अंदर बॉक्स दे रखा है। ओके, इसको मैं क्या करना चाहता हूँ, इसके ऊपर मैंने कस्टम विड्थ एंड हाइट दे रखी। ओके, यहाँ पे देख सकते हैं विड्थ हाइट 300 पिक्सल। यहाँ पे देख पा रहे होगे, यहाँ पे इसके ऊपर विड्थ आ रही हॉरिजॉन्टली 300 और वर्टिकली हाइट आ रही 300। ओके, नोट करने लायक बात है, जैसे मैंने यहाँ पे गया में और जाने के बाद क्या कर दिया, यहाँ पे फर्स्ट लाइन के अंदर आ गया और डिस्प्ले लिख दिया, और डिस्प्ले क्या कर दिया, डिस्प्ले कर दिया इनलाइन। तो ये जो कस्टम विड्थ एंड हाइट है, कस्टम विड्थ एंड हाइट है, अप्लाई नहीं हो पाएंगी। ओके, उसके ऊपर अप्लाई नहीं हो पाएंगे। कंट्रोल एस किया, ब्राउजर के ऊपर चला तो देख पा रहे होंगे कस्टम विड्थ एंड हाइट अप्लाई नहीं हो पा रही। जितनी उसकी कंटेंट की विड्थ थी, ओके, जितनी कंटेंट की विड्थ थी वेलकम टू एमबीएस कोडिंग की, उतनी उसने ले ली। समझ में आ रहा है आपको? तो यहाँ पे देख सकते हैं आप, मैंने पहले कस्टम, ओके, कस्टम विड्थ एंड हाइट दे के रखी थी, वो अप्लाई नहीं हो पा रही अभी। कंटेंट की, ओके, जो भी कंटेंट है, कंटेंट की जो विड्थ है एंड हाइट है वही अप्लाई हो पा रही है इधर। ओके, तो पहले क्या था, बेसिकली पहले इस प्रकार से बड़ा था। ओके, ये 300 था और ये 300 था, अब होगा इस प्रकार से। ओके, अब यहाँ पे कंटेंट था, ये कंटेंट था, अब बन गया इस प्रकार से। समझ में आ रहा है ऐसा क्यों होगा? क्योंकि पहले था ये बेसिकली क्या था, ब्लॉक था, तो ब्लॉक लेवल एलिमेंट के अंदर क्या दे सकते हैं हम लोग, कस्टम विड्थ एंड हाइट दे सकते हैं। अब क्या बन गया ये अब बन गया इनलाइन एलिमेंट। ओके, इनलाइन एलिमेंट के अंदर कस्टम विड्थ एंड हाइट हम लोग अप्लाई नहीं कर पाते। ओके, तो यहाँ पे वो नहीं ले पा रहा है, जो कंटेंट है बीच में, जो कंटेंट है उसकी ये बाय डिफॉल्ट वाली विड्थ ले रहा है। ओके, अगर एक क्वेश्चन पूछो आपसे 10 डिफरेंट इनलाइन एलिमेंट्स बताओ मेरे को, तो आप बोलोगे मेरे से फर्स्ट नंबर का लेबल एलिमेंट, ओके, लेबल टैग, दूसरा है इनपुट एलिमेंट, इनपुट टैग, तीसरा है स्पैन टैग, फोर्थ नंबर का है टेक्स्ट एरिया टैग, फिफ्थ नंबर का है बटन टैग, ओके, सिक्स नंबर का है IMG टैग, और 7 नंबर का है EM टैग, एम्फेसिस टैग, 8 नंबर का है BR टैग, 9th नंबर का है एंकर टैग, ओके, 10th नंबर का है सेलेक्ट टैग। ओके, तो आपको क्या समझ में आया? डिफरेंट टाइप्स ऑफ इनलाइन एलिमेंट्स कौन कौन से हो सकते हैं, लेबल टैग, इनपुट टैग, स्पैन टैग, टेक्स्ट एरिया, बटन, IMG टैग, EM टैग, BR टैग, एंकर टैग, सेलेक्ट टैग। ओके, ये सारे के सारे इनलाइन एलिमेंट्स समझ में आ रहा है आपको? अगर आपको ब्लॉक लेवल एलिमेंट को इनलाइन एलिमेंट में कन्वर्ट करना है तो डिस्प्ले प्रॉपर्टी इनलाइन कर देना है, तो इनलाइन हो जाएगा। अगर आपको इनलाइन एलिमेंट को ब्लॉक एलिमेंट में कन्वर्ट करना है, डिस्प्ले प्रॉपर्टी ब्लॉक कर देना, तो ब्लॉक हो जाएगा। समझ में आ रहा है? अब हम कॉम्बिनेशन देखने वाले। ओके, थर्ड नंबर का है इनलाइन ब्लॉक। ओके, इनलाइन ब्लॉक की हम लोग अब बातें करने वाले। तो इनलाइन ब्लॉक कॉम्बिनेशन है किसका, इनलाइन का और ब्लॉक का। मैंने क्या सिखाया था आपको, ब्लॉक एलिमेंट जो होता है, ओके, वो बेसिकली न्यू लाइन से स्टार्ट करता है। ओके, न्यू लाइन से स्टार्ट करता है इस प्रकार से, और वो एक्सट्रीम लेफ्ट से लेके एक्सट्रीम राइट तक, ओके, पूरी की पूरी विड्थ खा लेता। ओके, पूरी की पूरी विड्थ इसने क्या कर दी, विड्थ ये खा गया। ओके, विड्थ इसने खा गया है, विड्थ इसने खा ली। ओके, विड्थ इसने क्या कर दी, खा ली। अगर इनलाइन एलिमेंट की बात करें तो ओके, इनलाइन एलिमेंट की बात करें तो ये बेसिकली सेम लाइन में रेंडर होते, सेम लाइन में रेंडर होते। समझ में आ रहा है आपको? सेम लाइन में रेंडर होते, और कंटेंट की जो विड्थ है, ओके, कंटेंट की जो विड्थ है वही विड्थ हो जाती है इनलाइन एलिमेंट की। समझ में आ रहा है? कितनी विड्थ खा रहा है, कंटेंट की विड्थ खा रहा है। समझ में आ रहा है? कंटेंट की विड्थ ये खा रहे। समझ में आ रहा है आपको? ये खा रहे। मेरे को क्या समझ में आया, मेरे को एक पॉइंट समझ में आया, ब्लॉक एलिमेंट एक्सट्रीम लेफ्ट से लेके एक्सट्रीम राइट तक पूरी पूरी विड्थ खा गया। इनलाइन एलिमेंट की बात करें तो इनलाइन एलिमेंट क्या करता है, जितना इसके अंदर कंटेंट होगा उतनी वो विड्थ खा लेगा। ओके, तो मेरे पास डिस्प्ले प्रॉपर्टी कौन सी, इनलाइन ब्लॉक नाम की डिस्प्ले प्रॉपर्टी, ये बिहेव किसकी तरह करेगी, बिहेव करेगी एकदम इनलाइन प्रॉपर्टी की तरह। ओके, बट यहाँ पे हम लोग क्या कर पाएंगे, कस्टम विड्थ एंड कस्टम हाइट सेट कर पाएंगे। समझ में आ रहा है? इनलाइन ब्लॉक नाम की प्रॉपर्टी के अंदर हम लोग कस्टम विड्थ एंड कस्टम हाइट सेट कर पाएंगे। ओके, इनलाइन ब्लॉक के अंदर बिहेव किसकी तरह करेगी, इनलाइन की तरह बिहेव करेगी, बिहेव करेगी इनलाइन की तरह, और कस्टम विड्थ एंड कस्टम हाइट यहाँ पे सेट कर सकते हैं इनलाइन ब्लॉक के अंदर। तो दिस इज एमबीएस कोडिंग 2.0 को इसको कमेंट आउट कर देते, कमेंट आउट कर दिया, कंट्रोल एस करते, ब्राउजर के ऊपर चलते। सबसे पहले क्या होगा यहाँ पे,
यहाँ पे स्पैन के अंदर मैंने क्या दे रखा है, कस्टम विड्थ एंड हाइट दे रखी। ओके, कितनी विड्थ दे रखी हॉरिजॉन्टली 800 पिक्सल, हाइट दे रखी वर्टिकली 400 पिक्सल। तो यहाँ पे क्या मेरे को विजिबल है वो। ओके, कस्टम विड्थ एंड हाइट। मान लेते इस ड्यू को भी मैं कमेंट आउट कर देता हूँ और क्लियर करने के लिए। ड्यू को कमेंट आउट कर दिया और अच्छे से क्लियर होगा। यहाँ पे देखो, यहाँ पे जूम कर दिया। ओके, यहाँ पे इस प्रकार जूम कर दिया। अब मेरे को बताओ, यहाँ पे मैंने कस्टम विड्थ एंड हाइट दे रखी थी। ओके, यहाँ पे देख सकते कस्टम विड्थ एंड हाइट दे रखी, विड्थ 800, हाइट 400। क्या यहाँ पे आपको विजिबल दिखाई दे रही? नहीं दिखाई दे रही। ओके, क्योंकि वो स्पैन है, स्पैन एक इनलाइन एलिमेंट है, उसको कस्टम विड्थ एंड हाइट नहीं दे सकते। इनलाइन एलिमेंट को कस्टम विड्थ एंड हाइट नहीं दे सकते आप। ओके, मान लेते ये थोड़ा सा गंदा दिख रहा है यूआई के ऊपर, क्योंकि मार्जिन 0 पिक्सल है बाय डिफॉल्ट। तो यूनिवर्सल सेलेक्टर के अंदर चलते और यहाँ पे मार्जिन को बड़ा कर देते, 10 पिक्सल की कर देते। ओके, 10 पिक्सल मार्जिन कर दी 10 पिक्सल। तो कंट्रोल एस किया, ब्राउजर के ऊपर चला, तो यहाँ पे देख सकते हैं बॉर्डर, बॉर्डर के आउटसाइड। ओके, बॉर्डर के आउटसाइड क्या आ रहा है, 10 पिक्सल का गैप आ रहा है। ओके, और यहाँ पे 10 पिक्सल, यहाँ पे बॉटम 10 पिक्सल, चारों दिशाओं से 10-10 पिक्सल की मार्जिन आ रही है। यहाँ पे देख सकते हैं विड्थ और हाइट यहाँ पे दे रखी थी ना स्पैन के अंदर, विड्थ दे रखी थी 800, हाइट दे रखी 400। तो आपको नहीं दिखाई दे रही। ओके, नहीं दिखाई दे रही क्योंकि वो स्पैन है, इनलाइन एलिमेंट है। अब मैं क्या करना चाहता हूँ, स्पैन को, इनलाइन एलिमेंट को किसके अंदर कन्वर्ट करना चाहता हूँ। यहाँ पे क्या करते, इनलाइन ब्लॉक करते, उसको डिस्प्ले प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करते और क्या डाल देते, इनलाइन ब्लॉक डाल देते। ओके, डिस्प्ले प्रॉपर्टी और इनलाइन ब्लॉक कर दिया। तो डिस्प्ले प्रॉपर्टी और इनलाइन ब्लॉक मैंने क्या कर दिया, उसको इनलाइन ब्लॉक में कन्वर्ट कर दिया। कंट्रोल एस कर दिया और यहाँ पे थोड़ा सा कम जूम कर देते। ओके, 125 कर दिया, यहाँ पे 150 रहने देते। तो यहाँ पे देख सकते हैं उसने क्या कर दिया, कस्टम विड्थ एंड हाइट भी अप्लाई कर दी। ओके, यहाँ पे देख सकते हैं मैंने विड्थ शायद 800 दी थी ना, तो विड्थ मैंने 800 दी थी, हाइट मैंने 400 दी थी। तो यहाँ पे देख सकते हैं हॉरिजेंटली 800 पिक्सल की विड्थ आ रही। ओके, यहाँ से यहाँ तक विड्थ कितनी 800 पिक्सल की आ रही, और हाइट, ओके, हाइट वर्टिकली कितनी आ रही, हाइट वर्टिकली 400 पिक्सल की आ रही। ओके, तो 800 बाई 400 इसका डायमेंशन हो गया। समझ में आ रहा है आपको? तो जैसे मैंने डिस्प्ले प्रॉपर्टी का इस्तेमाल किया और इनलाइन ब्लॉक कर दिया, तो ये क्या हो जाएगा, कस्टम विड्थ एंड हाइट भी इसके अंदर अप्लाई हो जाएगी। ओके, तो 400 पिक्सल शायद ज्यादा हो गई, हाइट इसको कम कर देते और मान लेते 200 पिक्सल रखते। ओके, 200 पिक्सल, और ये मार्जिन को भी हम लोग क्या कर देते, 5 पिक्सल कर देते। ओके, 5 पिक्सल मार्जिन कर दी। अब यहाँ पे देख सकते हैं, और पैडिंग भी शायद 5 पिक्सल कर देते। कंट्रोल एस करते, ब्राउजर के ऊपर चलते। अब देखिए अच्छे से दिख रहा है आपको। ओके, पे देख सकते हैं विड्थ हॉरिजॉन्टली 800 पिक्सल की आ रही, तो शायद ज्यादा आ रही। तो मैं क्या कर देता हूँ, विड्थ को कम कर देता हूँ। हॉरिजॉन्टली जो विड्थ आ रही वो कितनी हो जाए, 300 पिक्सल की हो जाए, थोड़ा सा कम हो जाएगा, अच्छा दिखेगा। ओके, अब ये इस तरह से दिख रहा है। ओके, 300 पिक्सल की बेसिकली विड्थ है और यहाँ पे 200 पिक्सल की यहाँ पे हाइट है। ओके, अब राइट क्लिक कर दे, राइट क्लिक इंस्पेक्ट के ऊपर क्लिक किया, इंस्पेक्ट के ऊपर क्लिक करने के बाद स्टाइल के अंदर गए और यहाँ पे एरो के ऊपर क्लिक किया और होवर किया। ओके, होवर करने के बाद यहाँ पे देख सकते हैं 300 पिक्सल की क्या आ रही, विड्थ आ रही और 200 पिक्सल की हाइट आ रही। तो डायमेंशन क्या बन गए, 300 इंटू 200 बन गए। तो मैंने क्या कर दिया, जो बेसिकली इनलाइन एलिमेंट था, ओके, उसको इनलाइन ब्लॉक कर दिया। तो जो इनलाइन एलिमेंट है उसके ऊपर मैंने कस्टम विड्थ एंड हाइट में अप्लाई कर सकता हूँ, क्योंकि मैंने डिस्प्ले प्रॉपर्टी यूज किया और डिस्प्ले प्रॉपर्टी के अंदर वैल्यू डाल दी इनलाइन ब्लॉक। तो क्या हो गई, कस्टम विड्थ एंड हाइट भी अप्लाई होने लग जाएगी। ओके, इस प्रकार से इनलाइन एलिमेंट के ऊपर कस्टम विड्थ एंड हाइट अप्लाई करना चाहते तो आपको क्या करना पड़ेगा, इनलाइन ब्लॉक लिखना पड़ेगा, डिस्प्ले प्रॉपर्टी इनलाइन ब्लॉक, तो कस्टम विड्थ एंड हाइट अप्लाई हो जाएगी। ओके, और नोट करने लायक बात है, यहाँ पे मार्जिन भी, ओके, मार्जिन भी टॉप बॉटम लेफ्ट राइट चारों दिशाओं में, और पैडिंग भी टॉप बॉटम लेफ्ट राइट चारों दिशाओं में लग रही है। ओके, और यहाँ पे कस्टम विड्थ एंड हाइट भी अप्लाई हो पा रही। ओके, तो चारों मतलब सारे के सारे फंडे यहाँ पे क्लियर हो गए। इनलाइन ब्लॉक में क्या होता है, यहाँ पे ब्लॉक और इनलाइन का ये मिक्सचर है। ओके, और इनलाइन जैसा बिहेव करता है। ओके, बट नोट करने लायक बात है, नोट करने लायक बात ये है कि यहाँ पे देख सकते कस्टम विड्थ एंड हाइट भी इसने ले ली, यहाँ पे मार्जिन भी ले ली चारों दिशाओं में, यहाँ पे पैडिंग भी ले ली चारों दिशाओं में। ओके, और यहाँ पे बेसिकली पिक्सल में भी देखो, यहाँ पे विड्थ दे रखी 300 हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली मैंने 200 पिक्सल की हाइट दे रखी, तो यहाँ पे डायमेंशन 300 इंटू 200 आ रहा है। ओके, मैं यहाँ पे ये क्यों बोल रहा हूँ कि इनलाइन की तरह बिहेव करेगा, इसका रीजन देता हूँ। लेट सपोज जो मैंने स्पैन टैग को यहाँ पे कमेंट आउट करके रखा है, सेकंड वाले को, इसको कमेंट से निकाल दिया, कंट्रोल फॉरवर्ड / कंट्रोल एस, यहाँ पे क्या हो गया, ये सेम लाइन के अंदर आ गया। ओके, सेम लाइन के अंदर आ गया, क्यों,
क्योंकि ये इनलाइन एलिमेंट है। ओके, इनलाइन एलिमेंट की तरह बिहेव कर रहा है। मैंने यहाँ पे देख सकते हैं इनलाइन एलिमेंट का क्या होता है, वो न्यू लाइन में नहीं आता, ओके, सेम लाइन में रेंडर होता है वो। ओके, पहले वाला बॉक्स के बाद तुरंत उसने क्या कर दिया, सेकंड वाले बॉक्स को भी रेंडर कर दिया। ओके, एलिमेंट की तरह बिहेव करता है इनलाइन ब्लॉक भी। ओके, बट यहाँ पे क्या हो जाता है, कस्टम विड्थ, कस्टम हाइट, कस्टम मार्जिन, कस्टम पैडिंग आ जाती है यहाँ पे। ओके, इनलाइन ब्लॉक के अंदर क्या होता है, इनलाइन के सारे प्रॉपर्टी। ओके, इनलाइन की प्रॉपर्टी कौन कौन सी है, सेम लाइन में आएगा। ओके, सेम लाइन में आएगा। ओके, अगर स्पेस अवेलेबल है तो क्या करेगा, सेम लाइन में आएगा, इस प्रकार से सेम लाइन में आता जाएगा। ओके, अगर स्पेस अवेलेबल नहीं है तो जाके वो न्यू लाइन में आएगा। समझ में आ रहा है। और वो यहाँ पे बात आती है इनलाइन की केस में, तो यहाँ पे जो कंटेंट की जो विड्थ होती है, ओके, कंटेंट की विड्थ होती है, मान लेते आप इतना कंटेंट है। ओके, तो कंटेंट की विड्थ जितनी होती है वही हमारी इनलाइन एलिमेंट की भी विड्थ हो जाती है। समझ में आ रहा है, बाय डिफॉल्ट में। तो यहाँ पे क्या हो गया, एक्स्ट्रा क्या चीजें ऐड हुई, कस्टम विड्थ एंड हाइट। ओके, कहाँ से आ रहे, ये ब्लॉक का बिहेवियर है। ओके, ब्लॉक के अंदर हम लोग कस्टम विड्थ एंड हाइट दे पा रहे थे, तो ब्लॉक से आ रही है एक प्रॉपर्टी कस्टम विड्थ एंड हाइट की, और इनलाइन से आ रही है दो प्रॉपर्टी। ओके, बेसिकली इनलाइन के अंदर क्या होता है, वो सेम लाइन के अंदर ही रेंडर करता है। ओके, सेम लाइन के अंदर रेंडर करता है। ओके, और कंटेंट की जो विड्थ होती है वही उसकी बाय डिफॉल्ट विड्थ हो जाती है। ओके, और यहाँ पे कस्टम विड्थ एंड हाइट हम लोग दे पा रहे, तो तीसरी प्रॉपर्टी हो गई। समझ में आ रहा है, तो इनलाइन ब्लॉक ये हो गया। तो अब मिलेंगे इसी तरह की नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते एंड गुड बाय।